नहीं, आप मुझे नहीं हाँ दिखाई हाँ दे रहे आप हो। यशोदा जी, यशोदा जी, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रही। अब यहाँ चल रही है। आपका आवाज तो आ रही है लेकिन हाँ यशोदा जी, मेरे आप को तो आपका पिक्चर आ रही है लेकिन मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रही हूँ। आपका कैमरा ऑफ तो नहीं है? एक काम कीजिए आप दोबारा। दोबारा से करूँ? लॉग आउट होके लॉग ऑन कीजिए। हाँ दोबारा कीजिए। ठीक है, दोबारा ओके। कीजिए प्लीज। जय उत्तराखंड मैम। फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय उत्तराखंड साथियों। मेरा नाम अजय बेस्ट वन यूके टीम से। और जैसा आप जानते हैं कि हम हर शनिवार रात 9 बजे कुछ ना कुछ जानकारी लेके आते हैं। और जैसे आप सभी अवेयर हैं कि वन यूके टीम एक प्रयास करती है अपने उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को सशक्त करने हेतु। तो साथियों, आज हमारे साथ जुड़ी हैं नैनीडांडा ब्लॉक से, नैनीडांडा ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल मशरूम लेडी किरण नौगाई जी। और अभी हमारे साथ मैम आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आवाज भी आ रही है, सब दिख रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। यशोदा जोशी जी भी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। लेकिन आपकी आवाज काफी किरण मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज अब साफ सुनाई दे रही है जी। यशोदा मैम की भी सुनाई दे रही है ये। जी तो मैम आपसे मेरी विनती होगी, आप थोड़ा सा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, और आगे जोशी जी कंटिन्यू करेंगे प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम जो है किरण नौगाई है। हम लोग दिगोली खाल से हैं, जो रामनगर से कोई ढाई घंटे की किलोमीटर की 2.5 घंटे की दूरी पे है। और इससे पहले हम काफ़ी साल 96 में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मैं अब्रॉड चली गई। वहाँ पर मैंने जो है एचआर में काम किया। उसके अलावा मैंने जो है टीचिंग डिपार्टमेंट में काम किया। और मेरे हस्बैंड जो है वो मिस्टर दिनेश शर्मा, वो भी मेरे साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलते हैं। और उन्हीं के ही कह दीजिए कि उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने आपके रूबरू आ रही हूँ, मशरूम का एक अच्छा सा उपहार लेके हमारे गांव के लोगों के लिए। दूसरी चीज़ है कि 3 साल ही 4 ही साल हुए हमें आए हुए अब्रॉड से। और यहाँ आने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ तो क्यों ना मैं अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ कर सकूँ। तो बस एक एक आशा, एक पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से हम वापस माइग्रेट हुए अपने गांव में। और वहां पर मैं जोर शोर से तैयारी करती हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़े, तरह तरह के स्वरोजगार से जुड़े और अपने पाँव पे खड़े हों, सशक्त हों। तब तक ये जो है महामारी का जो प्रकोप आ गया है, उसकी वजह से भी मैं अपने भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप निराश ना हो। हम आपसे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आपके आंसू हमारे आंसू हैं, हम आपके साथ हमेशा 24 घंटे खड़े हैं। सिर्फ आप हाथ ऊपर कीजिए कि मैडम हमें जरूरत है, हमें सहारा दीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो डेफिनेटली किरण नौगाई, चाहे वो रात के 12 बजे क्यों नहीं है, आपके दरवाजे पे खड़ी मिलेगी आपको जी। बस यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देख लिए जोशी जी से कहूंगा कि आप कृपया कंटिन्यू करें प्लीज आगे। हमारे साथ काफी दर्शक जुड़ चुके हैं इस समय। ठीक है। और जी नमस्कार किरण जी और अजय जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ वन यूके टीम के लाइव पेज पर। और धन्यवाद करती हूँ कि मुझे दिनेश बिष्ट जी ने और अजय बिष्ट जी ने अपने लाइव पेज पर आने का मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है, तो मैं उनका भी काफी धन्यवाद करना चाहूंगी। और पहला क्वेश्चन मैम मेरा आपसे ये रहेगा कि व्यवसाय तो हमारे पास कई तरीके के हमारे माइंड में भी हैं और हैं भी जो हम कर सकते हैं।
लेकिन आपने ये मशरूम व्यवसाय को ही क्यों चुना, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हमने जब हम 2019 में जब हम गांव में हमने लैंड किया तो लगा कि कुछ करना है हमारे गांव के लोगों के लिए। बट मैं सोचती थी कुछ नया हो, कुछ नया थ्रिल हो, कोई एक्साइटमेंट हो, कुछ इस तरीके से हो कि हम कुछ नया दे सके। हर हमेशा वही खेती, सेम कल्टीवेशन, सब कुछ तो वो उन्हें आता है अच्छे ढंग से और वो हैबिचुअल हो चुके हैं। हम ये चाहते थे कुछ कुछ डिफरेंट हो। तो डिफरेंट हो, सरल हो, सस्ता हो, उसकी खेती अच्छी हो और पैसा ज्यादा आए, इनकम ज्यादा हो। तो इसी हाँ वजह से जी। हमने जो है मशरूम का चुनाव किया। अब जब हमने जो मशरूम का चुनाव किया तो उसमें हमने ये, मेरे और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि हम किस तरीके से उनको सेटिस्फाइड करें, कहाँ से वो पैसा मिले, किस तरीके से हो, क्योंकि कोई भी खेती इतनी महंगी नहीं है। तो हमने उसमें 7 निष्कर्ष निकाले हैं जो मैंने एक वर्कआउट बना रखा है, एक पेपर में बनाया। तो मैं आई कैन रीड फॉर यू गाइस कि हमने किस लिए चुना गया। एक तो बीज बनाना हो गया, ठीक है, जो उसको स्पॉन कहा जाता है, बीज नहीं कहा जाता है, स्पॉन कहा जाता है। तो आप स्पॉन बना के भी बेच सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि मशरूम के जो प्रोडक्ट्स है, आप कच्चा माल तो है ही, इसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे आप उसको भी बेच सकते हैं, तो उससे भी आपको आमदनी आ सकती है। उसके बाद जो है आपका सेलिंग, आप जो बेचना चाहते हैं या किस तरीके से, तो मशरूम उगाने के लिए जो सामान, जब आप जो जो प्रोडक्ट, जो कच्चा माल है जो मशरूम बनाने के लिए है, तो उसमें जो है आपके भूसा हो गया है, आपका जो बैग्स हो गए हैं, आपका जो है केमिकल हो गया है, इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट अगर इकट्ठा करते हैं एक जगह पे तो उसको सेल आउट करते हैं, तो उससे भी आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद आपके पास जो है कि हमारे पास जो है इसके इसके जो है विभिन्न प्रकार की फसल आप लगा सकते हैं। आप मिल्की मशरूम लगा सकते हैं, बटन मशरूम लगा सकते हैं, उसके अलावा जो है डिंगरी मशरूम लगा सकते हैं। तो उसमें भी आप ज्यादा फायदा ले सकते हैं, लोगों को डिफरेंट टाइप के स्पॉन्स आप मतलब बेच सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप उससे फायदा उठा सकते हैं। फिर होलसेल और रिटेल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, कि होलसेल में भी आप कर सकते हैं और रिटेल मार्केटिंग से भी आप अपना सामान बेच सकते हैं। समझे, मैं अगर मशरूम लगा रही हूँ, मेरे पास मार्केट नहीं है, अगर मैंने दूसरे बंदे को ढूंढा कि यार आप होलसेल और रिटेल मार्केटिंग मेरे लिए कर दीजिए, तो उसका भी फायदा है। तो हमने ये बताया कि 6-7 ऐसी चीजें हैं कि मशरूम से जुड़ने के बाद आपको फायदे ही फायदे, नुकसान कहीं पे ज्यादा नहीं है। उसके बाद है कि मशरूम के बारे में लोगों को समझाना, है ना। तो ट्रेनिंग सेशन कैसे लेना है, कैसे आपने, तो हर ट्रेनिंग के भी आप पैसे ले सकते हैं। जहां पर फॉल्स डाउन है उसको आप बता सकते हैं, जहां पर पीक पे जाना है वहां पर भी आप उन्हें बता सकते हैं। तो एक ट्रेनिंग के थ्रू भी अगर आप एज अ ट्रेनर भी काम करते हैं तो आप मशरूम में उसको कर सकते हैं। और मशरूम उगाना तो है ही, क्योंकि मशरूम जो खेती है बहुत महंगी खेती है। कोई भी खेती इतना नहीं देती कि आपको 200 से 250 या 250 रुपए पर केजी दे। तो ये 6-7 हम दोनों ने बैठ के आंकड़े बनाए हैं। ये 6-7 जो आंकड़े मैंने आपको बताए, उसमें आप जो है कोई भी आदमी आराम से किसी भी चीज से, किसी भी उससे जुड़ के अपने कमाई कर सकता है। दूसरा, मशरूम ही हमने क्यों चुना, क्योंकि मशरूम के लिए जो हमारी देवभूमि है, भगवान की तरफ से देवों की भूमि है, इसलिए उसने हमको बड़ा सा गिफ्ट दिया है कि भाई मशरूम लगाइए, 200 रुपए किलो वाली चीज लगाइए। तो यहाँ पर क्या कि 12 के 12 महीने आप जो है मशरूम लगा सकते हैं। पर क्या है कि कहीं पर मशरूम, देवभूमि में भी कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पे 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है। आता तो वो देवभूमि के अंदर ही है, पहाड़ों के अंदर ही है। जैसे अपना श्रीनगर हो गया, वो भी देवभूमि के अंदर आता है, जो पौड़ी के बगल में श्रीनगर है वो हो गया है। काफी जगह है, हमारे गाँव में भी काफी जगह है। जैसे आप हमारे दिगोली खाल में ले लीजिए, आप सिरखेत बिरखेत हो गया है आपका, जो है कालिंग को एक जगह है, वो बहुत गर्म हो जाता है। तो वहां पर हम जो है खेती को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने का मतलब है कि हम पहले डिग्री मशरूम लगाएंगे जो 18 से 20 डिग्री के अंतर्गत आता है, और उसके ऊपर जब हमारा टेम्परेचर आएगा तो वो टाइम पे हम जो है मिल्की मशरूम को लॉन्च करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल से जो है, अभी तो महामारी के कारण हम नहीं कर पाए, और हमारा ये प्लान है कि आगे से आने वाले सालों में हम लोग ट्विस्ट करेंगे खेती। जहां जिन लोगों को जहां गर्म होता है वहां पर हम मिल्की मशरूम लॉन्च करेंगे। हम पूरा एक चार्ट बनाएंगे, एक्सेल सीट पे चार्ट बनाएंगे, कौन कौन क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर गर्म होता है, किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या है, और उसके हिसाब से हम फिर मिल्की मशरूम को और डिग्री मशरूम को प्रमोट करेंगे। उसके अलावा इसमें जो है आपका प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो आपके हेल्थ के लिए हमेशा बहुत जरूरी है। विटामिन ए बी भी है इसमें। दूसरा है कि आपको इसमें जो है एक तो ये मिलता है कि जैसे
याददाश्त के लिए जो हम कहते हैं कि इस तरीके का एक प्रोटीन होता है जो हमारे फॉलिक एसिड है वो लगता है। तो इस तरीके से हमारी जो काफ़ी चीज़ें, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनको फॉलिक एसिड जो डॉक्टर्स देते हैं तो वो भी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, तो इसको खाना भी ज़रूरी है और ये मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। तो मैम अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि उत्तराखंड सरकार की किस योजना के अंतर्गत हम इस व्यवसाय के लिए मशरूम उत्पादन अगर हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली जो उत्तराखंड सरकार की जो अपनी एक बनाया हुआ है, तो आज ही हमारी उनसे बात हो रही थी कि भाई ऐसा है कि आप ये बताइए कि किस हिसाब से हम कर सकते। तो इसमें एक जो है वो जो है हॉर्टिकल्चर मिशन नॉर्थ ईस्ट हिमालय की तरफ से है, जो है इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है HMNEH। तो ये जो है एक फॉर्म है जो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, तो उससे आप फायदा ले सकते हैं इसका। जी। तो ये पूरा का पूरा जितना भी जी नॉर्थ रीजन है उस पर ये कवर अप करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जी अजय जी, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें? इसी के ऊपर था मैम, जैसे आपने बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। हाँ। तो केंद्र क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर? सॉरी मैं सुन नहीं पाई आपको। जी अजय जी। मैम आपने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ये स्कीम है, लेकिन हाँ। क्या स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ है? स्टेट गवर्नमेंट की यही है कि आपको जो इसका फायदा होगा वो आपको भी मिलेगा ना। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि इसमें जो है 50% उन्होंने जो है आपका ये रखा हुआ है। अगर आप 20 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसमें 50% आपको जो है सब्सिडी भी दिया जा रहा है। और इसमें बेहतर से बेहतर आपको प्रोजेक्ट बनाने में भी, जैसे अभी सोलन करके जगह है, वहां पर आप अगर अपना प्रोजेक्ट लेके भी जाते हैं तो वो लोग आपके टर्म्स और कंडीशन पे आपका प्रोजेक्ट भी बनाएंगे वहां पे। तो वहां पर भी आप जो है ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहां पे मेरे ख्याल से तकरीबन और अच्छे तरीके से वो लोग दे पाएंगे, क्योंकि मेरा भी मिशन था कि मैं वहां पे जाके थोड़ा इन्फॉर्मेशन लूँ। आने वाले फ्यूचर में मैं वहां जाने वाली हूँ, जरा से महामारी का प्रकोप जरा कम हो जाए तो डेफिनेटली हम आगे भी लोगों के साथ जुड़े रहेंगे हमेशा, और जो भी बेनिफिट आएगा हम उनके साथ शेयर करते रहेंगे सर जी। जी आगे मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर इस योजना का हम लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता कुछ इस तरीके का कुछ है? इसमें जैसे आप नॉर्मल लोन लेते हैं, नहीं जैसे आप नॉर्मल लोन लेते हैं, हाँ बस जो हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि आपको एक हॉर्टिकल्चर का एक कार्ड बनाना पड़ता है आपको। तो उसके लिए आप जो है उद्यान विभाग से जो आपके बगल में कोई ऑफिसर्स होंगे उनको आप अपना जो है खाता खतौनी की नकल हो गया, आपका पासबुक का नकल हो गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आधार प्रूफ है आपके वो सब देंगे आप उनको, और वो ले जाके आपके डॉक्यूमेंट जो है लोन के लिए जब डालेंगे तो उससे बेनिफिट आपको होगा कि ये कोटद्वार सेक्टर में जाएंगे, वहां पर वहां पे जो मिश्रा सर जी हैं वो आपका जो है एक हॉर्टिकल्चर का कार्ड बनाएंगे और उसके थ्रू आप जो है लोन ले सकते हैं और इजीली आपको और भी सुविधाएं वो लोग उपलब्ध कराएंगे। जी जी बहुत बढ़िया। और आगे मेरे आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि इस उत्पादन को अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए किस तरह का हमें वातावरण चाहिए और पहाड़ों के कौन से क्षेत्रों में हम इसको कर सकते हैं? पहाड़ों में तो ये सभी जगह हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कहा भी है आपको पहले भी कि देवभूमि की फसल है तो देवभूमि में कहीं पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ एक टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत होती है कि वहां पर अगर हम टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको कहा कि देवभूमि में काफी जगह है जो बिल्कुल तराई क्षेत्र है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो वहां पर हम जो है मिल्की मशरूम को लॉन्च करेंगे जब गर्मियां चालू होंगी। बाकी ढिंगरी मशरूम तो साल भर होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सिर्फ मेंटेन करने का ये होता है कि जहाँ पर ज्यादातर, जैसे अभी मैं मशरूम की बात कर रही हूँ, तो पहले तो जो लोग यहाँ से बहुत पहले पलायन कर चुके हैं, हमारा प्लान तो ये पिछले साल से चल रहा है, तो ये साल तो अभी महामारी की वजह से लोग दे आर रिटर्न बैक पर मेरा कहने का मतलब कि जब हमने वो लॉन्च किया था वो टाइम पे हमारे यह था कि लोगों की खुली खाली छानियां हम पकड़ रहे थे, लोगों को हम समझा रहे थे कि जिनकी छानियां खाली पड़ी हैं, टूट फूट गई हैं, आप उनको जो है मेंटेन करके उस पर लगाइए, तो उनको भी थोड़ा पैसा दे देंगे आप कि भाई चलो 2-3 हजार रुपये आपने साल भर में देते तो उनकी छानी का भी पैसा वसूल हो जाता है, छानी भी मेंटेन हो जाती है। जिसके बहुत बड़े घर थे, बड़े बड़े परिवार थे, अब घर रह नहीं गए हैं, लोग रह नहीं गए, तो घर भी ऐसे पड़े हुए खाली, तो हमने लोगों से कहा कि आप रेंट पे या कोई हिस्सा किस्सा करके आपस में संयुक्त होकर आप जो है खेती करें और वो करें। तो हमारे को ये फायदा है कि अगर ज्यादातर इसे मिट्टी के घर में किया जाएगा तो वहां पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो हमेशा बना रहता है, और ह्यूमिडिटी लेवल बनने के बाद, क्योंकि ये तो पानी की फसल है, मतलब आप बताइए ये जल और जमीन की खेती नहीं है, ये सिर्फ जो आपका जो मॉइस्चर बनेगा, जो नमी बनेगी उसकी खेती है ना।
तो हम ये हमारे कहने का मतलब है कि हमारा ये भी है कि आगे आने वाले फ्यूचर में जब आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, जब हम आपको सिखाएंगे तो उसमें क्या होता है, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि कभी मशरूम की सूखने लग जाते हैं स्पॉन्स, तो उसके लिए हम बता सकते हैं कि आपके पास कच्चा घर है तो आप पाइप से जो है पानी मारिए दीवारों पे, तो मिट्टी क्या होगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जबकि सीमेंट पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। दूसरा, फ्लोर पे आप जो है पुरानी बोरियां डाल दीजिए, पुरानी चादर हो या कुछ कोई चीजें हो तो उसको भिगा दीजिए, तो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी आपको। तो इसमें ह्यूमिडिटी की बहुत, तो 75 से ऊपर इसकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और इसके लिए जो है 2 लक्स की लाइट्स लगती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है। साथ ही साथ इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका रूम जो होता है हवादार होना चाहिए। पहले तो आपको 10 से 15 दिन जब तक पिनहट्स बाहर निकलते हैं तब तक आपको डार्क रूम चाहिए, उसमें हवा नहीं, जो भी है बंद करके रखिए, ठीक है। जब आपके पास पिनट्स बाहर निकलते हैं तो शाम के टाइम पे आपको 6 से 8 घंटे उनको हवा देनी ही होती है। तो वो टाइम पे आप गर्मियों के टाइम पे क्या करेंगे कि शाम को जो है 6 बजे आप दरवाजा खोल देंगे और शाम के सुबह के 5 बजे तक, जब तक आपको, गांव की बात है तो जैसे वो कहते हैं दूध देने निकलने जाते हैं, गुइल करने जाते हैं, तो वो टाइम के बाद आप 6 बजे दरवाजे खिड़की बंद कर दीजिए। ये इसका लॉ है और ये बहुत अच्छी फसल निकलती है। जी जी अजय जी आप पूछिए। माफी चाहता हूँ मैम, थोड़ा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है इस साइड में मेरे पास, लेकिन हाँ जी। आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग इसको प्रॉपरली समझ पा रहे होंगे। मैम, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीमें हैं और हम उत्तराखंड में किन किन जगहों पे कर सकते हैं जी इसमें, मतलब जैसे कि मैं अगर खेती करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे मिनिमम में कितना मुझे सोचना चाहिए कि सॉरी अजय इस भाई। जी जी अजय भाई क्या बोलना चाहते हैं आप, मुझे सुनाई नहीं दिया बराबर से। जी आप खेती करना मैम, मैं चाहते हैं ये तो कहना कैसे? चाह रहा हाँ जी। हूँ मिनिमम मुझे कितना इन्वेस्टमेंट इस पे करना पड़ेगा। अजय भाई एक्चुअली क्या है कि हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं सब लोग को चार्ट बाद में फ्लोट करने वाली हूँ। अभी मैं जो आपको तर्क की विषय बताती हूँ कि मैं किसी को भी कभी भी ये नहीं कहती कि तुम बहुत खर्चा करो, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। क्या होता है कि आदमी का माइंड जो होता है कई बार रुकने की कोशिश करता है, गाँव में कई बार नहीं करता है, तो हम उनको कहते हैं छोटी चीजों से 10 बैग 20 बैग में आप करके देखो, आपको सेटिस्फाइड होते हो, आपको पूरी मशरूम आती है, तो देन यू गो फॉर दैट। क्योंकि स्वरोजगार के बहुत सारे ऑफर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैं कभी भी किसी को जोखिम में डालना नहीं चाहती हूँ कि आप 100-200 बैग लगा लो, 500 बैग लगा लो, नहीं। मैं हमेशा हर एक को आदमी बोलती हूँ कि आप 3-3.5 हजार से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसमें आपका स्पॉन भी आ जाता है, आपका जो है भूसा भी आ जाता है, आपका केमिकल प्रोसेस भी आ जाता है, उसमें आपके बैग्स भी आ जाते हैं, थ्रेड भी आ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ छोटे लेवल से स्टार्ट करें, आप डोंट गो फॉर द बिग लेवल। अगर आप जैसे हमने देखा है, तो हमने पूरे डाउनफॉल्स लेके, उनके जो नेगेटिव रिव्यूज थे वो सब लेके हमने लोगों को, हम उससे उठा के लोगों को बताते हैं कि भाई आपने ये लगाना है तो उसमें ये फायदा होगा, वो लगाना है तो उसमें वो फायदा होगा। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं। और आपको अगर कमर्शियल करना चाहिए तो मैं कह रही हूँ कि जो केंद्रीय सरकार है वो भी आपके साथ है और 20 लाख तक का लोन देती है, जिसमें 50% जो है आपको सब्सिडी मिलती है। जी जी किरण जी, इसके जैसे कई हमारे भाई बंद हैं, बहनें हैं, जी वो इसकी ट्रेनिंग अगर लेना चाहते हैं तो वो कहाँ से ले सकते हैं और कितने समय के लिए होती है? वो हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमने हाँ जी। इसीलिए बाहर नहीं खोला है, इसीलिए हम गांव में, और हमेशा हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको गांव में ही मिलेंगे। मैंने वहां पर ट्रेनिंग सेंटर इसलिए खोला है क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो देहरादून नहीं जा सकते हैं, नैनीताल नहीं जा सकते हैं, अल्मोड़ा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा खर्च करने को नहीं है, अगर वो पैसा वो आने जाने में खर्च कर देंगे तो वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, है ना। जी हमेशा हमको लो तबके में ही सोचना है, हायर तबके में नहीं सोचना है। इसीलिए तो हम गांव में रच बस गए हैं कि भाई आप हमारे सेंटर पे आए, हम आपको जहां पर लोग हमें बुलाना चाहते हैं डेफिनेटली हम जाना चाहते हैं। अभी नैनीताल से भी हमको ऑफर आए थे, 2-3 ऑफर आए थे लेडीज के, तो उन्होंने कहा था कि मैम आप आए और हमको सिखाएं और हमको बताएं। तो हमने उस पर भी काम किया है कि हमने जो है लाके सब सामान रखा हुआ है और हम लोग जाने वाले हैं, वहां भी है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ आप लोगों को ही हमारे घर पे आना है, आप आएंगे बुलाएंगे तो हम सहज रूप से आपके पास भी आएंगे, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपके पास आके आपको सेटिस्फाइड करें, आपके साथ मिलके बैग लगाएं और आपके साथ साथ जो है और लोगों को भी ट्रेनिंग दे और गांव से भी जुड़े। जैसे अभी हमारे पास जो है, हमने कहा कि जैसे 20 बैग की हमें कैपेसिटी लगानी है, तो उसमें जो है वो 100 स्क्वायर फुट में लगेगा 20 बैग, और हर एक बैग की जो वैल्यू होती है वो
5 किलो का बैग बनता है, या 2.5 किलो से लेके 5 किलो तक का हम लोग बैग बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें कम से कम 8,000 रुपए तक का, अगर 20 बैग बनाएंगे तो उसमें 8,000 रुपए तक का खर्चा आता है। अभी खर्चा इसलिए आता है क्योंकि उसमें केमिकल प्रोसेस भी होता है उसमें। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम किसी को भी ब्लाइंडली ट्रीट नहीं करते हैं। जैसे कोई मुझे कहता है कि वी आर इंटरेस्टेड, हम लोग इंटरेस्टेड हैं मशरूम लगाने के लिए, तो मेरा ये टर्म्स और कंडीशन पहले रहता है, आप बताइए आपका घर कैसा है, आप मुझे उसकी फोटो भेजिए, डिजाइन भेजिए, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं उस पर बैठ के एक दिन पूरा, कि भाई अगर इनके पास विंडो है तो क्रॉस विंडो होनी चाहिए, छोटा विंडो तो हम उनको सजेस्ट करते हैं बड़ा विंडो बनाइए। तो इस तरीके से भी उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जो मैं 20 बैग का जो आपको 8,000 या 10,000 या 12,000 बता रही हूँ, पहला इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ क्या है, आपको बैग्स भी मिलते हैं, थ्रेड्स भी मिलते हैं, कि आप थ्रेड्स में जो है बना के, अगर मैं अभी गांव में होती तो डेफिनेटली मैं बताती आपको मेरे रूम में ले जाके कि हम किस तरह से थ्रेड्स हैंग करते हैं। और एक हैंग थ्रेड में हमारे कम से कम 6 से लेके 8 बैग तक लटके हुए रहते हैं। तो हमारे को उस समय जगह की जो जरूरत होती है वो कम आती है, और हमको चारों तरफ से जो स्पॉन होते हैं जब बाहर आ जाते हैं तो फ्लावर्स पिक करने में हमको आसानी होती है, जो बैग्स में होता है। दूसरी चीज है कि हमारा जो है, अब इसमें जो है आपको देखिए, इसमें आपको जो है ह्यूमिडिटी मीटर भी लेना होता है, थर्मामीटर भी लेना होता है, वेइंग मशीन भी लेनी होती है। जब आपका स्पॉन से आपका फ्लावर बन जाएगा तो आप कैसे बेचोगे, उसके लिए हम आपको देते हैं आपका वेइंग जो स्केल होता है। कम से हमारे पास जो 10 से 15 किलो तक का वेइंग स्केल होता है, छोटा होता है एकदम, तो आप इजीली उसमें कभी भी कहीं पे भी ले जाएंगे, अपने साथ बैग में भी डाल के ले जाएंगे, तो वो जो है सेल से चलता है। तो आपने जहां पर आपने सोचा कि आपको बेचना है, आप अपना बैग में भरेंगे और उसको निकाल देंगे। तो ये हो गया, ह्यूमिडिटी मीटर हो गया, और ये सब मिला के हमारा खर्चा पहले वाले सेक्टर में बड़ा होता है। उसके बाद आपका सिर्फ स्पॉन का खर्चा रह जाता है और बैग का। तो हम जो फैसिलिटी देने वाले हैं इन फ्यूचर में, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि आपके पास लेबर बहुत महंगी है, तो हम आपको बैग बना के भी भेजेंगे। तो एक बैग की कीमत कम से कम 60 से 65 के ऊपर के आसपास होती है हमारे बैग्स की। और उसकी कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम पूरा का पूरा उसको स्टरलाइज करते हैं, उसके बाद जो है उसमें स्पॉन और 5-5 किलो के एक बैग्स बनते हैं, और लाने ले जाने की भी हम फैसिलिटी आपको देते हैं। जैसे टर्म्स और कंडीशन पे कितना पास है, कितना दूर है, कितना हमको जाने आने में लगेगा, उसके हिसाब से हम जो है एक जोग्राफिकल जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके आपको वो भी डिलीवर करते हैं इस तरीके से। जी मैम। जी मैम, काफी अच्छे तरीके से आप क्लियर कर रहे हैं हर बात को। और आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे भाई बंदे हैं इस मशरूम उत्पादन को करना चाहते हैं, तो किसी तरीके का लाइसेंस इसमें जरूरत पड़ती है? अगर हाँ तो वो किस तरीके से ले सकते हैं? एक्चुअली मैम, जैसे मैंने अभी ट्रेनिंग लिया है तो मैं सर्टिफाइड हूँ। मैं अभी मेरा इसके बाद जो है, मैं अपने गांव के लोगों के लिए और अपने क्षेत्र के जो अगल बगल के क्षेत्र है, मतलब मेरा क्षेत्र एक्चुअली सीमित नहीं है। मैं कहती हूँ पूरा पौड़ी जिला ही मेरा है, क्योंकि एक तरफ तो मेरा मायका है पौड़ी में और दिगोली खाल में मेरा ससुराल है, तो दोनों कंधों पे ही मेरे ऊपर भार है ना। तो एक जगह मैं बेटी बन के काम करूंगी तो एक जगह बहू बन के काम करूंगी। हाँ, तो मुझे दोनों ही उत्तरदायित्व मेरे संभालने हैं। बैलेंस रखना पड़ेगा, बैलेंस बनाना है। एग्जैक्टली, मुझे बैलेंस बना के चलना है। और इसके अलावा इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे हम अभी हम लॉन्च करने वाले हैं जीवन शोभा एग्रो फूड कंपनी हम खोलने वाले हैं हमारे। वो हम इसलिए खोल रहे हैं लघु उद्योग, क्योंकि हमारे अगल बगल में लोग जो हैं वो बिना हस्बैंड के, ये मैंने कहा कि आपसे मैं जो बता रही हूँ मेरा पहले का मुद्दा था, आपका मुद्दा हमारा चेंज हो गया, क्योंकि जिन लोगों के हस्बैंड भी आ गए तो हम उन्हें मार्केटिंग के लिए भी दौड़ा सकते हैं कि भैया आप खाली हैं तो आप मार्केटिंग कीजिए, आप सामान ले जाइए, आप ये ले जाइए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग वापस ना जाएं। क्या होता है कि जो 10,000 या 15,000 रुपए कमा रहे हैं वो कहाँ तो रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, क्या उनका इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे वो वापस अपनी वाइफ को तो बेटर है दे हैव टू स्टे टुगेदर। हमारा जो एक व्यू है, हमारा और मेरे हस्बैंड का व्यू है कि हम हमेशा एक साथ रहे। हमने अच्छे पल भी देखे तो बुरे पल भी देखे, खुशी भी देखी तो गम भी देखा। तो जब साथ में हस्बैंड वाइफ होते तो वो खुशी और गम दोनों डबल ट्रिपल में निपटा लेते हैं आपस में। बट हमारे गाँव का दुर्भाग्य या उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हस्बैंड लोग बाहर चले जाते
जाते हैं और बच्चे माँ के साथ रहते हैं, है ना। तो वो हाँ पूरा जी। एक फैमिली पैकेज हम उन्हें देना चाहते हैं। तो हमारी यही एक मान्यता है भगवान से कि हमको इतना सशक्त और सुदृढ़ बनाना कि हम जो है किसी का भी परिवार को अलग अलग ना देख सके। छोटा तबका है तो उसको साथ में लेके हमारा जो व्यू है हम उस पर काम कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, साथ में रहे। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जो हम गृह उद्योग खोलेंगे उसमें हमारा जो है मसाले का भी प्रोडक्ट है, जो हमारे जो मसाले बनेंगे वो भी हमारे जो है गृह उद्योग के थ्रू बनेंगे। और गृह उद्योग के थ्रू हमारा लाखोरी मिर्च होगा, हमारा हल्दी होगा, धनिया होगा, ड्राई जो है अदरक, बहुत ही मतलब इतना फ्लेवर्ड होता है, उसमें इतना स्पाइस होता है कि पूरी दुनिया में हम घूमे इतना बढ़िया स्पाइस हमें कहीं नहीं मिला। नहीं मिलेगा। हाँ, तो जी ये अजय सब जी, चीज जी जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैम डेफिनेटली, मैं सोचा आप बहुत अच्छे सवाल भी कर रहे हैं और मैम अच्छे से उनका जवाब भी दे रही है और नहीं मैं पूरा आपको भी उम्मीद अच्छे है से ही दूंगी। आप घबराइए मत। मैं थोड़ा सा जो अभी हमारे व्यूअर्स हैं, जो साथी जुड़े हुए अच्छा, हैं आप इस पढ़ समय, रहे हो, उनके एग्जैक्टली। काफी सवाल थे, तो मैं ये सोच रहा था कि किस समय इनको लें। तो हम एक काम करेंगे, हम सवाल जी, जो लोगों के हैं वो लास्ट में ले लेंगे। हो सकता हाँ है जी, काफी चीजें हमने कवर भी की। कवर तो अप कर इस बीच में जी। मैम मैं कुछ अपनी तरफ से ले लेता हूँ। जैसे आपने ट्रेनिंग के बारे में तो बता दिया था कि ट्रेनिंग आप कहाँ से ले सकते हैं। अब आपने जी जो हाँ, चीज बताई कि हम गांव में ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनके लिए क्या व्यवस्था है? गांव का हमारा लिमिटेड है, जी। आप भी जानते हैं, बि- लिमिटेड जी एरिया है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अलग अगर बिल्कुल हम बिल्कुल। उत्तराखंड की बात करें तो 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे आते हैं। जी। तो मैं उनमें हम आपका जी जी। किस तरीके से प्लान होगा कि वहां पे भी हम लोगों को सर ट्रेनिंग दिया जाए? एक्चुअली बिल्कुल अजय भाई, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमारा कैसे है कि जहां पर मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकती हूँ तो मेरी टीम है, 4 लोगों की मेरी टीम है। वो लोग जाके वहां सिखाते हैं और वहां पे डेमो करते हैं बकायदा। जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ वो उनको सिखाते हैं और वो मेरे साथ रहते रहते बहुत परफेक्ट हो चुके हैं कि किस चीज को किस में मिलाना है, कैसे करना है, कितने अनुपात में बैग्स बनाने। दैट इज नो प्रॉब्लम। जहां फिजिकली मैं जा सकती हूँ वहां पर मैं जाके वहां प्रेजेंट होती हूँ और उनको एक्चुअली वो मुझसे मिलना भी चाहते हैं। ज्यादातर वो मेरे से फोटो खिंचाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे गांव वाले मुझे इतना प्रेम करते हैं। तो मुझे कभी लगा नहीं कि बिल्कुल। मतलब मैं एक सेलिब्रिटी की जैसे मुझे देखते हैं, बट मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं बहुत सिंपल सी औरत हूँ। मैं सेलिब्रिटी बनना भी नहीं चाहती हूँ अपने उसमें। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि लोग मुझे चाहें, मेरी बात को समझे, स्वरोजगार से जुड़े। दूसरी चीज है कि मैं जब अपने अपने घर पे खोलूंगी तो मैंने उनके रहने की भी फैसिलिटी करूंगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी। वेरी क्योंकि गुड। जो हम बेसिक जो हम नॉलेज देते हैं वो एक दिन का होता है। तो हाँ ज्यादातर जी, मैं बेसिक नॉलेज उन्हीं को दूंगी जो रामनगर है, काशीपुर है, धुमाकोट है, नैनी डांडा है, जो एक दिन में आके और जा सकते हैं, है ना। तो उसमें बेसिक नॉलेज जी में जी कैसे आप बिल्कुल। मशरूम को स्पॉन में भरे, स्पॉनिंग कैसे करेंगे आप। वो जो आपका जो भूसा है वो चावल का भूसा हो या गेहूं का भूसा हो, तो उसमें आप कैसे उसको बॉईल करेंगे। दोनों थेरेपी में, केमिकल प्रोसेस में भी और आपको जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें, दोनों में, बॉल थेरेपी में, दोनों में सिखाऊंगी। जो हमारी बड़ी ट्रेनिंग होगी वो 2 से 3 दिन या 2.5 दिन की होती है। उस 2.5 दिन में हमारा बेसिक तो आता ही आता है। उसके बाद उसमें जो है आफ्टर कल्टीवेशन के बाद जो हमारी प्रोसेस है, जो बायो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसका नॉलेज देना होता है उनको। तो वो बड़ी ट्रेनिंग होती है। तो उसके लिए बाकायदा अचार बनेगा, चटनी बनेगा उनके सामने। उसके अलावा हम जो है उनसे जो है नमकीन, मैं जो नई नई जो लगाने वाली है वो नमकीन सेवइयां मैं आपके सामने लॉन्च करने वाली हूँ। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मशरूम का डस्ट हो गया उसको लेके जो है हम लोग उसकी सेवइयां तैयार करेंगे। इस तरीके से हम, तो काफी चीजें हैं उनको सिखाने के लिए। जो सिर्फ कल्टीवेशन की तरफ जाना चाहते हैं, मशरूम ग्रोइंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो सिर्फ उनके लिए एक बेसिक ट्रेनिंग रहेगी। बाकी अगर वो दूसरे लोग जो अगर बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, जिस और हमारे घर पे ही रहेगी। और चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि अगर जो नहीं आ सकते, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे साथ मेरे ही जिले के नहीं जुड़ रहे, नैनीताल से भी मुझे बहुत ऑफर आ रहे हैं, तो उनको भी मैंने बोला है कि भाई जैसे आपके यहाँ पे हम आ रहे हैं, एक जगह पे हम आ रहे हैं, तो वहां पर आएंगे तो कम से कम 4-5 गांव के लोगों को आप बुलाइए। और वहां पर हम आपको चाहिए तो बायो प्रोडक्ट्स वाली भी देंगे और चाहिए तो हम आपको बेसिक ट्रेनिंग भी देंगे, जैसे सुविधा के अनुसार हम सामान देख पाएंगे। जी जी। मैम इसमें ट्रेनिंग मैंने एक जानकारी ले ली, ट्रेनिंग मेरे पास आ चुकी है, जानकारी हो जी चुकी है, जी जी। मिनिमम आपने एक्सपेंसेस बता भी दिए। अब ये जो कच्चे माल
जो भी इसके लिए जरूरत पड़ती है उसकी जी दीदी। अवेलेबिलिटी, मेरे गांव में तो एक अगर छोटी सी चीज ढूंढने जाए तो वो नहीं मिले, तो अब इन चीजों एग्जैक्टली। के लिए कच्चे माल अवेलेबिलिटी का क्या प्रोसेस है, मतलब आप लोगों की तरफ से, सरकार से, या फिर कहीं से भी हम करना चाहें इसमें तो। जी सर जी, आपने ये बराबर, अजय भाई ये बराबर सवाल पूछा, क्योंकि अगर मुझे कभी गांव में जो है वो एक कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ये तो है। पर क्या है कि मैंने लाइफ में, अब कहते हैं कि संन्यास ले लिया है। मुझे बाहर बॉम्बे वगैरह से पसंद नहीं है, बॉम्बे आना मुझे पसंद नहीं है। आई एम लिटरली क्राइंग व्हेन आई जस्ट पैक माय बैग, सो बिकॉज मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, तो मार बांध के कहते मुल्ला की दौड़ मस्त है, मस्जिद तक आना पड़ता है। बट सच में कहूँ मैं कि मुझे बिल्कुल मन नहीं है आने का मुंबई। मैंने अपने आप को उसी एटमोस्फियर, जहाँ पे जितनी कम चीजें हैं उसी में हम ढाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर भी वही सोचा है कि आदमी हमसे क्यों सीखे, आदमी मशरूम क्यों लगाए अगर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड दिनेश शर्मा जी ने यही सोचा है कि हम सारी चीजें मुहैया करवाएंगे, और हम करवाते हैं। उन लोगों को स्पॉन से लेके, आपका भूसा से लेके, आपके बैग से लेके, आपका केमिकल से लेके, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, और बहुत कम प्राइजेस पे। ऐसा नहीं कि लूट मचा रखी कि 2 रुपए का बैग लाए और 10 रुपए में बेचा, नहीं। हम चाहते हैं कि जो हमारी कॉस्ट वैल्यू हो वो वैल्यू के हिसाब से हम देहरादून जाके पूरा सामान, क्योंकि हमारा सामान तो आएगा ही आएगा, है ना, उसमें तो है ही नहीं कि मैं तो लगाऊंगी। और मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनका फायदा ये है कि अगर मेरा सामान गाड़ी में आता है तो उनका सामान भी आ जाता है, और उनको अच्छी प्राइस पे हम लोग वो सब दे देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे भूसा है वो रामनगर से हमारा आ जाता है, उसमें मैंने कहा कि हमारे गांव के जो हमारे जो भाई लोग हैं, ड्राइवर भाई लोग हैं, उनका मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मेरे लिए बहुत काम करते हैं। हमेशा कहते हैं मैडम जी आपके लिए तो जान भी हाजिर है, और वाकई में हमारे लिए जान निकाल के वो काम करते हैं। तो भूसे की जो व्यवस्था है वो करते हैं। बाकी जो हमारी गाड़ियां जाती हैं देहरादून, तो वो स्पॉन की बेस्ट से बेस्ट स्पॉन मैं देने की कोशिश करती हूँ कि कल को ये ना बोले कि स्पॉन की क्वालिटी गंदी थी। क्योंकि जो सामान मुझसे लेगा तो 100% मैं उसको वारंटी भी दूंगी और गारंटी भी दूंगी कि आपका स्पॉन जो है इतने किलो आएगा, आपको एक बैग से इतना फायदा होगा। पर अगर काफी लोग मुझे ये भी कहते हैं अजय भाई कि हम सीखने को आ जाएंगे, सामान हम अपना लाएंगे, तो उसकी वारंटी और गारंटी हम नहीं देते हैं। जो सामान आपकी शॉप से मैं लेती हूँ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, बराबर। स्पॉन एक ऐसी चीज है, भूसा आप कहीं से भी ले लीजिए, स्पॉन की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पता नहीं आप हो सकता है सस्ता स्पॉन लाएं, हो सकता है जो हम स्पॉन लाते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। और उसमें 100% मैंने आपको एक दिन एक्सपीरियंस भी शेयर किया था परसों कि मेरे स्पॉन पूरे डेड हो गए थे, सूख चुके थे। उसके बाद भी मैंने कम से कम 20-25 बैग से जो है 6,500-7 हजार का स्पॉन, 8 हजार का स्पॉन का मैंने पिनहट्स बाहर निकाले, फ्लावर निकाले, और 8,000 रुपए मैंने फेंकने वाले बैगों से भी कमाए हैं। तो ये है, तो स्पॉन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी जी किरण जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि मशरूम की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन कौन सी किस्म जो है वो बेहतर हम ले सकते हैं और उसमें क्या कठिनाइयां आ सकती हैं? सबसे पहले तो हमारे पास 3 ही किस्में हैं यहाँ पे। ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारी 15,000 के आसपास है। तो उसमें कुछ ईटेबल है, कुछ नहीं है, कुछ खाली मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होती है। तो जैसे आपने कीड़ा जड़ी सुना होगा, तो कीड़ा जड़ी जो है वो एक एज अ मेडिसिन यूज होता है। वो 5 ग्राम या ऐसे कुछ इस्तेमाल किया जाता है कैंसर काफी कॉस्टली भी है, बहुत काफी कॉस्टली है। 1 लाख रुपए, 3 लाख, हाँ जी, 3 लाख तक का भी है 1 kg। जी मैंने जो है दिव्या रावत जी के यहाँ से सीखा। दिव्या रावत जी के पास मैंने देखा भी था, वहाँ पे था उनके पास, उन्होंने हमको एक दिन कीड़ा जड़ी की चाय भी पिलाई थी। एंड उसके बाद मेरा ये प्लान था कि मेरा बेटा जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लेगा कीड़ा जड़ी की। पर अभी हम सिर्फ मशरूम ग्रोइंग की तरफ अटेंशन दे रहे हैं, और साथ में जो स्वरोजगार है हम उस पर ज्यादातर फोकस कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो डेफिनेटली अगर वो पेटेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली हम भी उसका व्यापार के लिए, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अच्छी किस्म का जो है, हाँ अच्छी किस्म का, सॉरी इतने क्वेश्चंस में भूल जाते हैं। तो उसमें जो है बटन मशरूम है, बटन मशरूम के साथ साथ जो है डेगरी मशरूम है, और आपका मिल्की मशरूम है। बटन मशरूम को थोड़ा सा जो है उसमें यूरिया का इस्तेमाल होता है, और हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं यूरिया का कोई भी चीज ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ कि जो है मैं उस ट्रैक से हट जाऊं। ऐसा है, बटर मशरूम बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। हम तो पहले से खा रहे हैं, बट जब हम मशरूम के अंदर घुसे तो हमें पता है कि
उसमें थोड़ा सा ये है कि यूरिया का इस्तेमाल होता है, तो हम थोड़ा सा उसको कहते हैं कि भाई लोगों से थोड़ा सा दूर रहे। अब हम जैसे डिग्री मशरूम या अपनी मिल्की मशरूम को प्रमोट करते हैं, तो मिल्की मशरूम में जो है आपका कोकोबीट लगता है, दूसरा जो है हमको 8 महीने पुरानी जो है गोबर की खाद लगती है ना, तो यही लगता है। बाकी डिग्री मशरूम तो बहुत ही ईजी है, बहुत इजी भी है। मैं तो कहती हूँ कि कोई भी आदमी लगा सकता है, वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गांव का हो, शहर का हो, कोई भी लगा सकता है। बहुत इजी मेथड है और आपका 12 महीने आता भी है और आपको अच्छी फसल भी देता है। तकरीबन उसका जब फ्लावर, काफी लोगों को मैंने सुना है कि काफी लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि मैम हमने ये फ्लावर तोड़ दिया, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, तो मैंने एक उनको अप्रोक्सीमेटली एक खाचा बना के दिया कि भाई 250 ग्राम्स का जब आपका फूल तैयार हो जाएगा, एक एक फूल 70 से 75 रुपए का एक फूल होता है जी। तो हाँ जी। ये एक फूल जो होता है वो कमल के फूल के बराबर होता है। ऐसा लगता है जैसा कि आपको अरेंजमेंट पूरा कमल का फूल का एक बड़ा सा प्यारा सा होगा, तो उस तरीके से मिलता है। तो उसका मतलब टूटने का जो टाइम है, वो जब तक वो 250 ग्राम का नहीं हो जाता है तब तक उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो वो हमारे एक अप्रोक्सीमेट फिगर है कि भाई अब आप तोड़ सकते हो इसको, है ना। दूसरी चीज है कि आपका मिल्की मशरूम जो होता है वो दूधिया मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में उसको दूधिया मशरूम कहते हैं। ये एक तरीके से बटन मशरूम का बहुत बड़ा रूप होता है, काफी बड़ा होता है, बड़ा। तो इसको ज्यादातर हम अचार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्लाइस काट के हम जो है मशरूम को जो है हम आपका ड्राई मशरूम भी बना सकते हैं। तो वो भी जब आपके पास अवेलेबल नहीं हो कोई और सब्जी, कोई घर पे गेस्ट आ जाए, अचानक आप कहें कि मैं क्या बनाऊं, तो आपके पास जो ड्राई मशरूम रहेगा उसको भी आप 5-10 मिनट जो भिगा के, आपको एकदम फ्रेश हो जाएगा मशरूम, और आप उसको भी अच्छे ढंग से बना सकते हैं। सूप बना सकते हैं उसको, अचार के रूप में चटनी बना सकते हैं आप उसको, जो है सब्जियों के रूप में बना सकते हैं। तो इस तरीके के 3 मशरूमें जो है वो आजकल इसमें है, रनिंग में 3 मशरूमें है जो हम बता रहे हैं आपको। वैसे तो मशरूम में तो बहुत सारी है। हाँ जी। जैसे कि हम सबको मालूम है, हम उत्तराखंडी हैं, तो उत्तराखंड के जंगलों में भी मशरूम पाई जाती है, कई लोग जी उसका जी उपयोग भी करते हैं। जी जी तो जी। इस तरीके में जो हम मशरूम उगाते हैं या फिर जो जंगलों में इस तरह की मशरूम को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो किस तरीके की होती है, क्या अंतर है उसमें, क्या अंतर देखते हैं आप? एक्चुअली मैं तो जब से पैदा हुई और बड़ी हुई तो मैंने यही सुना है कि चूं को जब बल खांदा चलना तो बड़ो ध्यान रखना पड़ता। पहले बल फैमिली का एक ही आदमी खाता है ना, उसके बाद बचे रहेंगे तो दूसरे दिन लोग खाते हैं, है ना। हाँ पर इसलिए मैं जंगली मशरूम को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ। आप बुरा मत मानेगा, काफी लोग हैं, मतलब ये मेरी सोच है, मैं ये बोलती हूँ देखिए अभी कितनी जो होती है, एक तरीके से जो एटमॉस्फेयर हमने पूरा बदल दिया है, जिसका पनिशमेंट आज हम भुगत रहे हैं। जी जंगल जी जी। काट दिए, गंदगी फैला दी, पॉलिथीन बैग कर दिया, गंदा कर दिया। तो वो टाइम पे जब हमारे दादा परदादा लोग खाते थे, तो वो टाइम पे जंगली मशरूम, जो जहरीली मशरूम होती थी, वो अलग ही होती थी और ये इजीली आइडेंटिफाई कर देते थे। अब जैसे जैसे हम जो है कमर्शियल की तरफ बढ़ने लगे, अच्छा जीवन यापन करने लगे, तो वो उनका टच भी जंगलों से खत्म हो गया काफी लोगों का। तो उनको पता नहीं कि ये खाने लायक है या नहीं खाने लायक है। दूसरा चीज है कि हो सकता है विषैली हो तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो मैं इस जी चीज को कभी प्रमोट नहीं करूंगी कि आप जंगल की मशरूम खाएं। दूसरी चीज है जो जंगली मशरूम होती है वो सिर्फ बरसात के टाइम पे होती है, जी ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि वो किसके अवशेष के ऊपर है, वो गंदा जानवर मरा हुआ था उसके ऊपर हुई है, या सड़ी लकड़ी के ऊपर हुई है, या गंदी चीजों में, क्योंकि जो फंगस होती है ज्यादातर ये गंदी चीजों के ऊपर ही होती है, सड़ी हुई चीजों पे होती है। तो पहचान करना हमारे भी पास मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है। अभी मैं जब गांव में क्लास लेती हूँ, जब बूढ़े लोग मेरे पास आते हैं, तो वो बताते हैं बारामुंडी, ये वाला फलाना वाला ऑरेंज कलर का है, ये है वो है, बहुत प्यारे प्यारे नाम बताते हैं। एंड इट्स रियली, मुझे भी बहुत टेम्पटेटिंग लगता है कि बड़े प्यारे प्यारे नाम जानते हैं, बार उंगलियां, पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते हैं हमारे बुजुर्ग लोग। एंड आई हाँ जी। रियली रिस्पेक्ट कि वो लोग जानते हैं। जी जी। मैं अजय कह जी। रहा हूँ बरमस्या तो हम भी लाते हैं गाँव से, हाँ बरमस्या। नहीं, पर ऐसा है ना अजय भाई, देखिए जैसे एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है ना, तो उन कल्टीवेशन, जो जो फसल होती है उनमें भी फर्क आने लग जाएगा। जो चीज हम बड़े ट्रस्ट से खा रहे हैं, हो सकता है कि वो पॉइजन भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। फिर जी चेंज से वेदर भी तो बदल रहे हैं ना। आप देखिए जहाँ ठंडा होता था वहाँ गर्म होने लगा, जहाँ गर्म होता था वहाँ ठंडा होने लग गया है। ठंडा होना है, तो जी जी जी। मे भी जोग्राफिकल कंडीशन हो या कुछ हो, मैं तो इस चीज पे बड़ा ध्यान रखती हूँ कि किसी को भी नुकसान ना हो, पूरा परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, है ना, प्रसन्न रहे। तो हम ये ज्यादातर प्रमोट नहीं करते हैं। और जैसे अब हम कहे, लोग कहें कि अरे ये अपनी फसल को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी फसल को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि वो जो रूम है वो पूरा हमने हाइजीन किया हुआ है। दूसरा, हमें पता है कि जो जो मशरूम जो हम लगा रहे हैं वो गेहूं की खेती, गेहूं के स्पॉन पे बना हुआ है ना।
तो ज्यादातर लोगों का मत है कि ये नॉन वेजिटेरियन है। नहीं, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है। हमारे गढ़वाल में जब हमने लॉन्च किया था तो सबने बोला हम दुर्गा पूजा में नहीं खाते हैं, हम श्राद्ध में नहीं खाते हैं, हम जो है अपना सत्यनारायण की कथा में नहीं खाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ये बताइए क्यों नहीं खाते, लॉजिक तो होगा ना किसी चीज का कि भाई क्यों नहीं खाते। जब आप वो सब खा सकते हैं जो किसी चीज के अवशेष में बना हुआ है, आपको क्या पता कि जिसके ऊपर उगा हुआ है वो कोई भैंस मरी होगी, बकरी मरी होगी, कुत्ता मरा होगा, आपको तो नहीं पता। अब वो तो डिके हो चुका है, डिके होने के बाद उसके ऊपर से अंदर से क्या आ रहा है हमें नहीं पता। अब कल ही मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि एक चूहा मर गया, चूहा के सर के ऊपर से एक जो है ये चल रहा है, पेड़ लगा हुआ है। मेरी बेटी और मैं देख रहे थे एक डॉक्यूमेंट्री, तो उसके ऊपर से पेड़ चल रहा है। तो कैसे तो वो गया कि वो पेड़ भी बन गया यहाँ सर के ऊपर, आप बताइए। तो हमें समझ में नहीं आता। नहीं तो मैं यही तो कह रही हूँ कि जो नेचर में चेंजेस होते जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप मुझसे मत खरीदिए, किसी और से खरीदिए, किसी और से नहीं खरीदे तो किसी और से खरीदिए। पर अगर मशरूम खाने का शौक रखते हैं तो घर की बनी हुई मशरूम लीजिए, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो मशरूम हम लगा रहे हैं हमें पता है 100% साफ सुथरा है ना। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मशरूम जो है एक फंगस है, और वो फंगस ईटेबल है, खाने लायक है, इसलिए हम खा रहे हैं। आपने कभी देखा होगा बरसात में रोटियां बच जाती हैं या खाना बच जाता है तो स्मेल आने लग जाती है, रोटियों के ऊपर एक हरी और लाल रंग की फफूंद आ जाती है, तो वो हम अपने जानवरों को भी नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि वो ईटेबल नहीं है, डेंजरस है। इसी तरीके से जब हम स्पॉन लगा देते हैं, बैग्स लगा देते हैं, तो सबसे पहले मैं जो गांव की लेडीज है सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भाई आप जब भी मशरूम के रूम में जाए तो हाथ पांव धो के जाए, हाथों को अच्छे ढंग से धो के जाए, क्योंकि आप व्हील करते हैं, गोबर फेंकते हैं या कुछ करते हैं तो आपके हाथों में वो कीटाणु रह जाते हैं, बैक्टीरियाज रह जाते हैं। अगर उस हाथों से आप बैग को टच करेंगे, वो पहली तो फफूंद है, जैसे आप उसे टच करेंगे उसके अंदर जो एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जो आपके पूरे के बैग को सड़ा देता है या खराब स्पून देगा, हाँ मशरूम देगा। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, कि मशरूम को बच्चे के जैसे हमने देखना है, मशरूम को बहुत साफ हाथों से और साफ पाँव से हमें अंदर ले जाना चाहिए। उसके लिए ये चीज ध्यान रखिएगा। जी किरण जी, एक तो आपने जो लोगों की मिथ्या है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि वो ये नॉनवेज नहीं है, वेजिटेरियन। जी मैं वेजिटेबल एक तरह से वेजिटेबल है, वेजिटेबल है। आप चाहिए तो उसमें प्याज मत डालिए, चॉप करके सीधे आप डैण का तड़का लगाइए बड़े अच्छे ढंग से, उसमें मशरूम में आप उसमें जो है मटर डालिए। मैं तो अभी तो ये भी सोच रही हूँ कि जहां मैं सेशन लगाऊंगी वहां पर मैं क्लासेस भी दूंगी कुकिंग की, क्योंकि कुकिंग मेरा पैशन है। तो कम से कम मैं उसका पुलाव भी बनाती हूँ, मैं उसकी बिरयानी बनाती हूँ, अंडे के साथ डालते हैं, उसका मटर मशरूम हो गया है, मशरूम के पराठे हो गए हैं, तो आई कैन लॉन्च। उसके पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, है ना। तो इतनी चीजें मैं लॉन्च करूंगी डेफिनेटली। अब आने वाले फ्यूचर में सब भगवान ठीक रखे तो आगे आने वाले फ्यूचर में हम कुकिंग क्लासेस भी देंगे। हम ये चाहते हैं कि जो बड़े, जैसे अभी धुमाकोट में है, धुमाकोट में लेडीज जो है पकौड़े बना के वो भी सर्व कर सकती हैं, उसके जो है सब्जी बना के है, ड्राई मशरूम है, काफी चीजें हैं जो नूडल्स के साथ डाल सकते हैं आप, तो काफी चीजें हम कर सकते हैं मशरूम से। जी मैम। जी आपके हाथ में सिर्फ जादू चाहिए ट्विस्ट करने के लिए। हाँ, ये बात है। जी मैम। और इस उत्पादन को जी अजय जी, जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो साथ में एक डिश भी जरूर मिलेगी उस दिन खाने को। ऑफ कोर्स एक रेसिपी आपको जरूर मिलेगी खाने के लिए, एक या दो पकोड़े बना देंगे आपके लिए और एक सब्जी बनाएंगे। चाहिए तो हम बिरयानी के साथ डाल सकते हैं, आप चिकन बिरयानी के साथ उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हम डिग्री मशरूम आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं वो थोड़ा खाने में च्यू टाइप का होता है, हल्का सा, जैसे बटन मशरूम है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, ये थोड़ा च्यू टाइप का होता है। तो उसको एक बॉईल करने के बाद देन वी हैव टू प्रिपेयर हमारे जो भी है डिशेस बनाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ये बटन मशरूम है और इसमें ये डिफरेंस है कि बटन मशरूम आपका तोड़ते ही आपको सेल आउट करना पड़ता है। कभी आपने देखा होगा दिल्ली में आप जब बटन मशरूम लाते हैं नीले लग के बॉक्सेस में, तो आप देखेंगे अगर एक दिन भी उसमें आपने बाहर रख दिया या आपने उसको डिसहैंडलिंग कर दिया तो उसमें एक लाइंस बनने लग जाती है, ब्लैक कलर की लाइनिंग, ब्लैक कलर आने लगता है, तो डिके हो जाता है। अब ये जो हमारी डिग्री मशरूम है, अगर आप इसको जो है गढ़वाल से अपने दिल्ली भी ले जा रहे हैं तो आप इसे न्यूज़पेपर में रैप करके ले जा सकते हैं। आप इसको पूरे रास्ते भर जो है आपने कॉटन के बैग में, थैलों में ले जा सकते हैं, हवा देते रहिए और ले जाते रहिए। तो आप इसको 4 से 5 दिन या 6-7 दिन जो है अच्छे ढंग से अगर पॉलिथीन बैग के बगैर रखेंगे भी फ्रिज में तो भी ये 6 से 7 दिन तक चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये ऐसा डिके नहीं होता जैसे बटन मशरूम होता है, ये अच्छे ढंग से डिके होता है, तो आप बाद में भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिके नहीं होता ड्राई हो जाता है। जी
जी मैम। मैम ये जो मशरूम उत्पादन है उसमें क्या चैलेंज या क्या रिस्क आप देखते हैं? उसमें जो रिस्क है मशरूम उत्पादन में वो आपका ये है कि इसमें जो है बरसात के टाइम पे कीड़े लगने की जरा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो टाइम पे हमने एक इंटरनेट से ही देख के और हमने कुछ लोगों से जो स्पेशलाइजेशन उन्होंने किया है, तो उस पे हमने सोचा कि जो फॉर्मेलिन करके एक लिक्विड होता है, तो उसमें 1% वो और 4% अगर पानी मिला के उसको डाइल्यूट करके एक अच्छे साफ कॉटन के कपड़े से बैग्स को रिमूव करते, बैग्स को हमेशा पोंछते रहें, है ना, निकालने के बाद प्लग करने के जी बाद आप उस बैग को अच्छे ढंग से एक बार पोंछ दे तो कीड़े वीड़े लगने की संभावना कम होती है। दूसरी चीज हम आपने कहा जो रिस्क फैक्टर है, वो रिस्क फैक्टर पे भी हमने 3-4 चीजें जो बनाई हुई हैं। उसमें क्या हो जाता है कि आपके लिए जो है सरकारी योजनाओं का पता नहीं होता है। जो जी रिस्क फैक्टर है हमारे पास, सरकारी योजनाएं काफी लोगों को पता नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक उनके पास ये हो जाता है कि वो अपनी मेहनत से पैसा लगाते हैं तो उनको प्रॉफिट भी नहीं होता। अगर सरकारी योजना है तो काफी जगहों पे उनको सब्सिडी मिलती है, तो आधा पैसा गवर्नमेंट दे देती है, आधा पैसा वो लोग अपने आप ही जो है वो लगा सकते हैं। फिर क्या होता है, अगर गंदे हाथों से छुएंगे तो फफूंद खराब हो जाएगी। तीसरा क्या है कि अगर आपके कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं रहा, अगर आपने आपने अगर जो है सॉरी 1 मैम, मिनट, द मैम फोन मैं इज कर रहा कमिंग। हूँ। हाँ, अच्छा, ओके। जी हाँ, तो उसमें जो है कि आपके रूम में अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं रहा, बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं रही, तो आपको एग्जॉस्ट लगाना पड़ता है जिसमें आपके पैसे का नुकसान होता है। अगर आपने एग्जॉस्ट नहीं लगाया तो उसमें हमने ये भी देखा है कि सेम स्पॉन्ज जो हमारा जो है 250 ग्राम्स का होता है, जो 70 से 75 रुपए का बनता है, वो कई बार हमने देखा है कि हमारे खास के जिनको हमने सिखाया था तो उनके पास कमरे में छोटी विंडो थी, और जब भी मैं मशरूम लगाती तो मैं हमेशा जो है उस चीज पे मॉनिटर करती हूँ कि आपके पास कैसा रूम है, क्या है। तो मैं उन लोगों को ऑलरेडी बोल चुकी थी आपकी जो है ये विंडो है वो बहुत छोटी है। अब जब उन्होंने हमारे पास फोटो भेजी है तो उनके मशरूम जो थे वो सांप के जैसे बड़े बड़े हो गए। तो अच्छा। इसमें होता क्या है कि मुझे ये डाउट हुआ कि जब हमारे स्पॉन थे हमने भी लगाए तो हमारे ऐसे नहीं हुए, ये हुआ क्या। बाद में बहुत ज्यादा हमने रात भर सोचा, दोनों ने, हम हस्बैंड वाइफ ने डिस्कशन किया कि ऐसा हो कैसे सकता है। बाद में पता चला कि उनकी कमरे से एक विंडो से एक छोटा सा छेद था जिसमें से ऑक्सीजन आ रही थी, तो वो ओ उसी तरफ बढ़ गए। वो ऑक्सीजन के चक्कर में जिंदा रहने के लिए उस तरफ बढ़ गए तो सांप बन गए। तो इसलिए जो है आप फूल को फूल ही रहने दीजिए, सांप मत बनने दीजिएगा। उसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन भी आपका बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारे जो है कि ट्रैक पे अगर हम नहीं चले तो डेफिनेटली हमको नुकसान होगा। जी मैम जैसा कि हमें मालूम है कि मशरूम हर जगह नहीं उगा सकते, उसको एक खास टेम्परेचर चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कहा कि आप किस 75। हाँ हाँ जी हाँ जी जी, तो इस बारे में आप हाँ, कुछ तो बताएं जरा। बिल्कुल हमारा जो है जो हमने अभी बताया है आपको जो है वो जो है, देखिए सर्दियों के महीनों में एक तो ये 1.25 महीने में होता है, क्योंकि हमारे जहाँ मैं बता रही, जहाँ मैं रहती थी गोली खाल में बहुत ठंडा है, विंटर में बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाता है। जैसे इस साल हुआ, आई डोंट नो आने वाले फ्यूचर में तो भगवान जाने क्या, पर इस साल 5 बार बर्फ पड़ी तो उससे बहुत ही चिल्ड हो गया था। तो वहां पर क्या है कि जब नॉर्मल ठंडा रहेगा तो आपका 1 महीने में आ जाएगा। अगर आपका गर्मियों के टाइम पे तो ये 15-18 दिन में भी आ जाता है, पिनट्स 18 दिन में भी बाहर आ जाते हैं। रेनी सीजन में थोड़ा और जल्दी आ जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बनी रहती है तो वो बाहर जी आ जाते हैं। तो इसमें जो है आपका जो है जैसे बटन मशरूम का हम बता रहे हैं, तो बटन मशरूम का 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर में हो जाता है। ये डिग्री मशरूम जो है तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है। और जो मिल्की मशरूम है वो 30 से 35 डिग्री में। मैंने कहा ना कि जो तराई क्षेत्र है हमारे गढ़वाल के अंतर्गत भी आते, देवभूमि में भी, तो वहां हाँ पर अगर जी 30 से 35 डिग्री में टेम्परेचर चेंज होगा तो डेफिनेटली हम जो है वो टाइम पे मिल्की मशरूम को लॉन्च करेंगे। पर डिग्री मशरूम हम हमेशा लगा सकते हैं, 20 से 25 डिग्री में हम मिल्की मशरूम लगा सकते हैं। और मिल्की मशरूम हमेशा लगा सकते हैं क्योंकि हम टेम्परेचर डाउन भी कर सकते हैं। अगर हमने पानी छिड़क दिया है, ऊपर से हमने दीवारें गीली कर दी हैं, तो थोड़ा एटमोसफेयर थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो डिग्री मशरूम तो हम साल भर लगा सकते हैं। ये जो है इसका जो आपने पूछा था उसका आंसर। जी हाँ जी जी मैम। और मशरूम जो है वो, और जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं उससे उनका जो भाव ये रेट होता है वो काफी ठीक जी, होता है फिर भी। तो इस बारे में ठीक, जरा हमें काफी बताएं कि काफी तो ठीक है, बहुत ठीक होता है। बहुत ठीक होता है। हाँ जी। तो मैं तो इस बारे में इसीलिए,
जी, मैं मशरूम तो चुना होगा आपने? हाँ जी। मशरूम चुना है लोगों के लिए। हाँ मशरूम जी। इसीलिए क्योंकि अगर हम टमाटर की सौगात लाते हैं या बैगन की लाते हैं या किसी और उसकी सौगातें भी हम ला रहे हैं हम लोग। मैंने कहा कि हम एक ही रोजगार से नहीं है, हमारा हॉर्टिकल्चर से भी, डिपार्टमेंट से भी हमारा ताल्लुकात है। तो वो हमको प्रमोट करते हैं कि आप जैसे मैं अगर आने वाले फ्यूचर में आप मुझे दोबारा बुलाएंगे तो मैं मछली मत्स्य पालन पे भी आपको दे सकती हूँ। मैं वो भी चालू कर रही हूँ। आपका जो जी है मुर्गी मुर्गी पालन पे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी जब अजय साहब से बात की थी तो मैंने यही बोला कि किरण नौगाई सारे रिस्क अपने ऊपर लेगी पहले, वो जी आपको रिस्क में नहीं डालेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर जो हो एक तरीके का म्यूजियम हो, लोग आए और देखें और सीखें। अभी जैसे मैं पॉली हाउस की बात कर रही हूँ आपसे कि मैंने खुद का पॉली हाउस लगाया। विद इन 3 मंथ्स में मैंने, विद इन 2.5 मंथ्स में मैंने बीन्स भी निकाली, भिंडी भी निकाली, टमाटर भी निकाले। उसके ऊपर से मेरी जो लौकी की, अब लौकी जो है, मैं यहाँ आ गई हूँ मुंबई तो लौकी की जो है बड़ी बड़ी लौकियां लग चुकी होंगी हमारे यहाँ पे। उसके अलावा मैंने हरी धनिया बड़ी प्रचुर मात्रा में खाई है। मैंने यहाँ तक कि 2 से 2.5 किलो का एक मूला भी निकाला है। तो काफी चीजें हैं। मैंने आलू निकाला है, उसके बाद मैंने हरा प्याज निकाला है। तो इस तरीके के जो है पॉली हाउस से भी हम ले सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ मशरूम क्यों चुना, तो मशरूम हमने इसीलिए चुना क्योंकि ये जो है एक सस्ती खेती है और इसका पैसा बहुत मिलता है। तो इसलिए हमने कहा काफी कि सही। उनको, हाँ जी। हाँ, कम कम खर्चे पे ज्यादा उनको मुनाफा हो, कम मेहनत पे जो है उनको ज्यादा मुनाफा हो। और इसमें ज्यादा सीखने की नहीं है कि अब वो खो दो उसको, मतलब ये कि ये एक तरीके से हाथ साफ वाली खेती है। आपको आपके हाथ गंदे नहीं होते हैं, आपके हाथ काले नहीं होते, फटते नहीं है, कहीं कटता फटता नहीं है। तो इस तरीके से हमने सोचा कि वो खेती से तो वो लोग कर ही रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ इस तरीके की सौगात ले जाए जो उनके लिए सस्ता हो, टिकाऊ हो, अच्छा हो। उसमें कोई हाईली एजुकेटेड पर्सन नहीं चाहिए। आपको एक नॉर्मल तबके से भी हम सिखाते हैं कि भाई ऐसा सीखना है, वैसे करना है। तो इसलिए हम ये सौगात उनके लिए 200 रुपए वाली, और आगे शायद और अगर हमारा बिजनेस अच्छा रहा तो दो कम से ढाई सौ स्पेस भी में कर भी। सकते हैं। जी जी। हाँ जी, हाँ अब कम स्पेस में भी हम इसको, इस व्यवसाय को हाँ लगा हाँ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा 3,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा आपको 20 बैगों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा है ना कि बैग तो सस्ते मिल जाते हैं, पर एक्चुअली उसमें क्या है कि एक एक लंबा थर्मोमीटर होता है जो आपको बैग के अंदर डाल के रखना पड़ता है। कोई भी बैग में, कोई भी इंडस्ट्री बैग में आप एक थर्मोमीटर रखते हैं। वो थर्मामीटर का टेम्परेचर आपके रूम के टेम्परेचर से 1 से 1.5 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाँ जी। जिंदगी पल रही है। जो मशरूम है ना, वो एक तरह का बेबी टाइप ऑफ वो पैदा होता है उसमें। तो जी वहां का जो जी बैग जी का टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर अलग है और अंदर का रूम का टेम्परेचर अलग होता है। तो वहां पर हम रूम टेम्परेचर की भी मशीन देते हैं छोटी सी। उसमें आपका ह्यूमिडिटी भी होता है, रूम टेम्परेचर भी होता है, फिर थर्मामीटर ये बताता है कि अंदर जिंदगी है, जीवन है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि अभी हमारे 3 दफे की फसल निकल गई है, फिर भी वो ट्राई करते हैं कि चौथी बार भी डालने की ट्राई करते हैं कि भाई डाल के रखते हैं, हो सकता है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि हो यार, जाए। मतलब दो जी रुपए जी। में हम 10 रुपए का सामान निकाल दें। तो उसलिए उसलिए जो है हम उनको बड़े बड़े जो है थर्मामीटर भी देते हैं कि भाई आप चेक करते रहिए। और हम पहले वाली फसल में हम हमेशा लोगों को ये बोलते हैं कि आपको थर्मामीटर लेना कंपलसरी है, आपको ह्यूमिडिटी मीटर लेना कंपलसरी है और टेम्परेचर मीटर लेना कंपलसरी है। वो इसलिए क्योंकि आपको हम बोलते हैं कि सुबह का टेम्परेचर नापिए, दिन का नापिए, शाम का नापिए। जब आप 1 महीने तक टेम्परेचर नापते हो और उस प्रक्रिया में आप देखते हैं कि स्पॉन कैसे कैसे बाहर निकल रहा है, क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है, तो आपको उससे प्रेम हो जाता है जी कि आप रोज रोज बच्चे के जैसे केयर करते हैं ना कि अच्छा इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया इसमें। और जी टेम्परेचर ऊपर अप डाउन होता है तो आपको पता चलता है कि टेम्परेचर मेंटेन कैसे करना है। ह्यूमिडिटी अप डाउन होती है तो आपको पता है कि मैं उनसे फिर डेफिनेटली जो व्यूवर्स अगर जुड़ना चाहते हैं तो हम उनके साथ 24 घंटे फोन से, व्हाट्सएप से जुड़ेंगे, उनकी राय हम उनको वहां से देंगे। क्योंकि ये मंच से हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, टाइम की लिमिट हो जाती है हमारे साथ। और जो जो बातें हम जब लगाते समय होती है वो थोड़ा बातें अलग हो जाती हैं, क्योंकि उस समय उनका प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है, हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है। तो वहां पर आपस में हम जो है संयुक्त होके आपस में डिस्कशन करेंगे और उस पर बेस पे काम करेंगे। जी। जी। तो इसलिए वो अजय। खेती महंगी हो जाती है। जी मैम। लगाते अजय। समय। जी जी। अजय जी, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें? जी मैम, सबसे मैं तो मैम प्रॉब्लम्स के ऊपर ही क्वेश्चंस करूंगा बेसिकली। इट्स ओके, इट्स जी ओके, आई एम रेडी सबसे टू बड़ी गिव प्रॉब्लम आंसर। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्क मैंने मशरूम कर लिया है, अब मैं कहाँ जाऊं मार्केटिंग, उसको लेके? मतलब आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग आई कैन अंडरस्टैंड। जी देखिए, प्रॉब्लम मैंने भी फेस की। आप बिलीव नहीं करेंगे अजय भाई, हम फॉरेन में इतने साल रहे, बिना गाड़ियों के चलते नहीं थे।
और कोई मुझ पे विश्वास करे ना करे, पर किरण नौगाई ने बहुत कुछ देखा है। इन 1 साल में मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। आप लगा लीजिए, मेरे घर से लेके दिगोली खाल मार्केट तक मैं 4.5 किलो मशरूम लेके विद इन 15 मिनट्स में भागती थी, क्योंकि 8 बजे वाली गाड़ी जो है वो रामनगर जाती थी और मुझे कालिंको उतरना आता था। वहां से ऑर्डर आता था, मैडम 2 किलो मशरूम चाहिए, मैडम पाव भर मशरूम चाहिए, मैडम आधा किलो मशरूम चाहिए। तो काम करने के लिए 100% तो आपको देना है। दूसरी चीज है, जो व्यूवर्स नए जुड़ रहे हैं मेरे से, उनसे हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पहले आप अपने तन मन और दिमाग से आप पहले तो एक चीज कीजिए कि आपने संन्यास ले लिया बाहर से। आप घड़ी घड़ी जाएंगे आएंगे नहीं कि भैया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिर छोड़ दी, फिर ये कर दिया, नहीं। बहुत जरूरी है तो आप जाएं, नहीं है तो अपने अपने गांव में इंटरटेन करें, मनोरंजन करें, कभी ये खेत में गोड़ दे, कभी कुछ लगा दे, कभी। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ आपसे कि जब भी आप अपने क्षेत्र में मशरूम लगाएं तो पहले आप मशरूम अपने गांव वालों को भी थोड़ा थोड़ा बांटें, खिलाएं उनको, कि जो टेस्ट डेवलप हो। मशरूम लगाने से पहले ही आप अपना अपना एक चालू कर दें कि भाई मैं डिग्री मशरूम लगा रहा हूँ, ये है वो है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो पब्लिक को एक तो मेंटली भी रहेगा कि अरे ये बंदा लगा रहा है। दूसरी चीज है कि आप अपने बगल अगल में मार्केट ढूंढिए, छोटा मार्केट ढूंढिए, बड़ा मार्केट ढूंढिए, और उनसे बात करके रखिए कि भाई मेरा मशरूम अगर इतना आएगा तो क्या आप लोगे। या तो मार्केटिंग तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी अपने लिए, उसके लिए हम आपको हेल्प, हाँ हम आपको मार्केटिंग स्टंट सिखाएंगे। जब आप बड़े मार्केट में जाएंगे, जैसे हमारे गांव के लोग हैं वो रामनगर में जा सकते हैं, तो वहां पर जो है आप जो है अगर हमारी इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि मैंने सुना है कि वहां पे जो है हमारी जो है 4 धाम यात्रा वाली शायद वो ट्रैक को वो चालू कर देंगे, तो हम अपनी मशरूम लेके वहां पर भी बैठ सकते हैं। देखिए मैं कहती हूँ चोरी की शर्म होती है, रोड पे बैठ के बेचने में भी किरण नौगाई अगर कहेंगे तो रोड पे बैठ के भी किरण नौगाई बेचेगी अपने गांव के लोगों के लिए। इतना मैं अपना जज्बा रखती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप बिल्कुल जी, जुनून होना चाहिए इस काम के लिए, तभी आगे। पागलपन, एक जुनून और एक संन्यास होना चाहिए। मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ यहाँ पर ये खींच के लाता कि मेरे बच्चों का प्रेम है मेरे साथ, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत और ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अदरवाइज आप पूछ लीजिएगा मेरे गाँव वाले से, मतलब मैंने रोते रोते कहा कि मुझे लग रहा है मुझे मायके से धकेल रहे हो तुम लोग कि जा बॉम्बे चली जा। मैं तो कतई नहीं, क्योंकि मेरा जब नेक्स्ट मंथ में ये प्लान था कि मैं स्पॉन मंगा के स्पॉनिंग करूंगी और साथ में ऑलनों को भी इकट्ठा करके मैं जैसे जो है सेफ डिस्टेंस बना के हम करेंगे। तो ये जरूरी है कि जुनून होना जरूरी है। मार्केटिंग के लेके पहले आप अपने गांव के लोगों को खिलाएं, अगल बगल दुकानों में छोटे छोटे पैकेट्स रखें। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले छोटी मात्रा में लगाएं आप, और जैसे जैसे मार्केटिंग का स्टंट आपने करना है, आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप में डालिए, आप इंटरनेट पे डालिए, आप जो है इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे डालिए कि भाई मेरे पास मशरूम है, ये है। बाकी किरण नौगाई आपको ये मदद कर सकती है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम नहीं मदद करेंगे, हम मदद करेंगे। जैसे हमारे जो अजय साहब है वो अशोक आर्ट से अगर वो मशरूम लगाना चाहते हैं तो मैंने, उनके भाई भी आए थे हमारे पास, संजय भाई भी थे, संजय भाई से भी हमारे इस बारे में वार्तालाप हुआ। तो हमने यही कहा है कि देखिए कहीं से कभी शादी का ऑर्डर आता है, क्योंकि हमें आया था ऑर्डर 30 किलो मशरूम उनको चाहिए थी। तो मैं कह रही हूँ कि द बिजनेस इज नॉट अ वन मैन शो, हमको एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ बटाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अजय भाई के पास 50 किलो मशरूम का ऑर्डर आता है तो अजय भाई हमको व्हाट्सएप पे कहेंगे किरण मैम ऐसा ऐसा ऑर्डर आया है, बताइए क्या करें। तो हमारे साथ जो हमारी जो लिंक से जुड़े हैं तो डेफिनेटली हम उनको कहेंगे कि भाई आपकी मशरूम आप इस दिन पे निकाल के रखिए, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, पिक कर रहे हैं। तो हम एक संयुक्त भी बिजनेस कर सकते हैं, हम वो सारी मशरूम इकट्ठा करके जो है वहां पहुंचा सकते हैं। शादी ब्याह हो गया है, फंक्शन हो गया है, कहीं रेस्टोरेंट में देना है, तो मैं तो मेरे यहाँ के जितने भी ड्राइवर भाई लोग हैं, जैसे दीपू है डासी खेत से, वो दीपू जुड़ रहे हैं, उनका भी अच्छा खासा बिजनेस है। उसके बाद संजय भाई वो है देवता खेत में है, वो कह रहे हैं कि मैं भाभी जी मुझे भी करना है। उसके बाद मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रकाश जी हैं जो स्वर्ण महादेव में जो है संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं वो हैं, उसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत से कालिंको से भारत जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्होंने भी जो है पूरा पहाड़ पे जो है हल बाके खेती कर रहे हैं अपना। तो मैंने उनको भी मोटिवेट किया कि भाई अच्छी बात है। दूसरे हमारे साथ जो जुड़ रही है, बहुत ही मेरी प्यारी फूफिया सासू जी जुड़ रही है जो 80 साल की हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं चाहती हूँ कि कभी इन फ्यूचर कभी आप लोग उन पे भी ध्यान दें और उनका जो है एक छोटा सा इंटरव्यू फ्लोट करे कि जिंदगी के इस पड़ाव पे आकर भी जो लेडी हमारे लिए 24 घंटे खड़ी रहती है, मुझे सिखाती है, अरे तू वो बांध दे, ला मैं बांधू, ला मैं, मतलब वो खुद भी 4-5 बैग्स बनाती है हमारे साथ बैठ के। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे साथ की, मतलब इतनी स्मार्ट लेडी जो 80 साल की है और चलती है फटाफट, ऐसे लगता है जैसे कि हिरन भाग रहा होगा, उनके पीछे पीछे हमें भागना पड़ता है। तो हम भी मिलना चाहेंगे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब हम गाँव जाएंगे तो डेफिनेटली एक इंटरव्यू रखेंगे उनके साथ और आप उनसे सीखिए। हमने भी एक बार क्या किया, हमने बहुत जल्दी में बैग्स बनाए और एक बैग में हमें होल्स करने रह
लगे, तो 1 महीने के बाद सब में फसल आ गई, तो उसमें नहीं आई, उनकी नजर उस पे गई, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को मुझे डांटा, बोला इसमें तुमने होल्स नहीं किए ना। देन मुझे ऐसा लगा कि देखिए उनकी कितनी बारीकी नजर थी, और हमको शायद 15 अगस्त की बात थी, तो हमें स्कूल में फंक्शन था, तो हम लोग 4 बजे उठ के सब बैग बनाए थे, बाई मिस्टेक एक बैग रह गया, तो उन्होंने कहा इसलिए इसमें स्पॉन नहीं आया, स्पॉनिंग बाहर नहीं आई, पिनहेड्स बाहर नहीं आए। तो शी इज अ वेरी परफेक्ट, तो उन्होंने वो भी सिखाती हैं हमारे साथ, वो भी बैठती हैं, क्लासेस लेती हैं, वो भी सिखाती हैं, साथ में अपने अपने जहाँ वो कालंकों में रहती है तो अपने घर में भी वो लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, काफी लोग लगा रहे हैं, जुड़ रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं जी। अब लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हमारे जो उत्तराखंड भाई बहने हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो जो गवर्नमेंट हमें जो बेनिफिट दे रही है, प्लीज़ वो कोई भी बेनिफिट हो, स्वरोजगार से, आपका कृषि में हो, आपका हॉर्टिकल्चर में हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपके यहाँ पे गांव में कोई नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू गिव इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मैं तैयार बैठी हूँ आपके हाथ पे हाथ रखने के लिए, कि नहीं भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या लगेंगे, किस हिसाब से, उसके लिए। दूसरा, मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है और आप अपनी फैमिली से अलग हैं, तो प्लीज़ रहने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना कुछ कर सकते हैं आप कि लाखों करोड़ों रुपए बैठे बैठे आप घर पे कमा सकते हैं, क्योंकि भगवान ने एक ही ज़िंदगी दी है, तो अपने परिवार के साथ काटिए। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगती है तो किरण नौगाई है, किरण नौगाई आपको दूसरे स्वरोजगार से भी जोड़ने की कोशिश करेगी, जहाँ तक हो सके हम आपका साथ देंगे। बहुत सारे स्वरोजगार हैं। मैंने तो अभी मैंने 20,000 लीटर का टैंक बनाया है रेन हार्वेस्टिंग पे, जो पानी का संचय है, बारिश के पानी का संचय कर रही हूँ, उसमें मैं जो है अब मछली पालन भी करूंगी। तो मैं लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि मछली पालन कीजिए। 250 रुपए किलो मछली जो बिक रही है, वो जो रोहू मछली जो यहाँ पे आती है, हर एक जगह पे अलग अलग उन्होंने एटमोसफेयर पे रखा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आप उसके अलावा जो है बकरी पालन कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कि गाँव में बकरी लोग बहुत पसंद से खाते हैं और पालते हैं वगैरह जो भी है, तो वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, तो प्लीज भारत सरकार जब दे रही है तो ले लीजिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर सब्सिडी में कहीं पे आप, भाई सही बात है, दे मिल रहा है तो ले लीजिए। जहां पर आपको समझ में नहीं आता, किरण नौगाई बैठी है, मैंने अपने नंबर भी मैं फ्लोट कर रही हूँ बार बार, की आपने कल जी, मैं अपना नंबर भी आप लोगों को फ्लोट करूंगी कि भाई आप प्लीज जो चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, आई एम रेडी टू गिव। मैं हमेशा आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप लोग को जो चीज की सुविधाएं चाहिए, आप किरण नौगाई का फोन कीजिए। कहीं जाने की जरूरत ना प्रधान के पास, ना किसी के पास, सिर्फ आप मुझे बताइए कि करना क्या है। सारे डॉक्यूमेंटेशन मैं करूंगी, ऑफिसर्स लोगों से मैं विनती करूंगी, मैं बात करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे ढंग से रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ। ज्यादातर मेरा है कि खुश रहें, सुखी रहें और अपने परिवार के साथ रहें, हस्बैंड वाइफ साथ रहें, बच्चे साथ में रहें। हमारा यही मोटिव है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, तो पहले अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, अगल बगल के लोगों की सुरक्षा करें। उनको बार बार, अगर वो नहीं भी सुनते हैं फिर भी आप उनको इंस्ट्रक्शन दें, बार बार हाथ धोएं, है ना, टॉयलेट साफ रखें, घर के कपड़े साफ रखें। इस चीज़ पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ। बाकी कोई भी नीड होगी तो डेफिनेटली हम लोग उनके साथ खड़े। जी 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 अजय जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे हाँ, कुछ सवाल नजर आ रहे होंगे। जी 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 जी, अगर हाँ, मैं पढ़ के सवाल करूंगा। जी जी जी, हाँ। व्यूअर कह रहे हैं बटन मशरूम लाइफ कम होती है, में खराब हो सकता है, पोर्चिनी मशरूम के बारे में कुछ बताएं। मैं आपके कहाँ पर है ये सवाल, मैं देख नहीं पा रही, इसमें जरा नजर आ रही है अ, मैम, यशोदा मैम, आपको आ रही है? हाँ, मुझे स्क्रीन नज़र आ रही है, मेरे पास भी है। और मैडम, सरकार पेपरों में दे रही है, हकीकत में कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हकीकत में है वो कुछ और है। वो जो मैंने आपको बताया वो हकीकत में ही है, क्योंकि हमने ऑफिसर्स लोगों से बात की है। मैं भी इंटरनेट पे देखा था तो कुछ और लिखा हुआ था, पर मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। जो जो दिखता है वही बिकता है। अगर हम जो बेचेंगे वही बिकेगा। हम, किरण नौगाई कभी भी झूठी बातों पे विश्वास नहीं करती है। मैं कानून के अंतर्गत ही बात करती हूँ। हो सकता है कभी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर मैं ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह उठा के कोई चीज बोलती नहीं हूँ। मैं इंटरनेट पे विश्वास नहीं करती। इंटरनेट पे तो बोलेंगे फ्री में भी हो रहा है, तो फ्री में तो कोई चीज मिलती नहीं है। आजकल प्रेम भी जी फ्री में जी नहीं मिलता है ना। जी, तो सही जी। जी, काम की कोई कमी नहीं है। अब आपने
अपने पहाड़ों पे। बिल्कुल सही बात है, काम की तो कोई कमी है ही नहीं। आप जो करना चाहें, हम कहते हैं कि आप अगर आप जो है होटल लाइन छोड़ के आए हैं, आप कुक हैं, तो आप जो है अपने यहाँ पे जो है, हमारे यहाँ पे तो बेकरी भी नहीं है, रामनगर से सामान आता है, तो आप रामनगर से कर सकते हैं जी। अजय भाई आप पढ़ें। किरण नौगाई मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे तरीके से बताया। और क्या है यहाँ पे, तो किरण जी, मैम जी अगर ये जी। जैसे आपने बताया कि 1 से 1.25 महीने के लगभग का टाइम पीरियड होता है इसके लिए, तो हम्म। जैसे क्या होता है कि मेरी मेरी एक मिनिमम मतलब हाउस होल्ड जी एक्सपेंसेस हैं, तो मैं अगर ये जी कहूँ कि मुझे 50,000 या 25,000, मैं 50,000 एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि जी। 50,000 रुपए का मेरे को मंथली इनकम करवाना है अपना। 12 महीने हाँ में जी, मशरूम की खेती कर सकता हूँ, तो अप्रोक्स बिल्कुल मेरे बिल्कुल। को कितने परसेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करना तो पड़ेगा इसमें? इसमें आपको जो है 500 बैग लगाने पड़ेंगे, और इसमें जो आपको जो है 600 स्क्वायर फीट पे लगेगा आपका, ये 500 बैग है, 600 स्क्वायर फीट पे लगेगा आपका, जी। और इसमें 50,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसमें आपको कम से कम जो है आपको क्या बोला कि आपने 50,000 का अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपको 4 लाख के आसपास तकरीबन 3 महीने में फसल आएगी, 3 महीने की। 1 महीने में जी, 4 लाख के आसपास फसल चार हो लाख के सकती फसल आ है ना? सकती है, अगर आपका तो मार्केटिंग तगड़ा रहा तो। जी और किरण जी, मैम एक उसमें तो आप व्यूअर्स मदद का करेंगे ही ना? सर जी, मैं हम लोग लॉन्च करने वाले हैं एक्चुअली। मैं 2-4 नाम लेना चाहूंगी। एक तो अरविंद जी हैं हमारे साथ स्वरोजगार से, फिर SS रावत जी हैं हमारे, वो हो गए। उसके बाद RS रावत जी हैं जो दिल्ली से हैं। तो ये लोग बहुत दिग्गज लोग हैं, बहुत ही कर्मठ लोग हैं, बहुत ही हाई पावर लोग हैं। इनके साथ हम नए मंच पे आपके सामने उतरेंगे 6-7 महीने के बाद। हमारा एक बड़ा मंच लॉन्च होने वाला है। हम पूरा जैविक खेती की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें हमने ये कहा है कि कोई गांव अगर प्रमोट करना चाहता है, तो हम उसके ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने नाम से, मेरी मशरूम तो मैं अपने नाम से जी निकालने वाली हूँ, साफ सीधी बात जी है। जी तो मैं ये जी कह रही हूँ कि अगर आप खुश हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सहज रूप से, तो एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं अपनी मशरूम खुद निकालूंगी। और किरण नौगाई को आप लोगों की कृपा से काफी लोग जानते हैं, और किरण नौगाई को ये भी आप लोगों को पता है कि वो कभी गलत नहीं बोलती है। जो जी बोलती जी है पत्थर की लकीर है, साफ सुथरी बात है। क्योंकि झूठा किसी को प्रोत्साहन देना या उसको मोटिवेट करना और उसको फिर गड्ढे में धकेलना हमारे बस की बात नहीं है। हम वी आर नॉट कमिंग टू मेक मनी हियर, वी वांट टू मेक अ गुड फ्रेंडशिप, अ गुड रिलेशन। हम उनकी इज्जत करते हैं परिवार की, क्योंकि पैसे की कमी कहीं नहीं होती है। एक इंसान की भूख होती है जो एक लिमिट तक होती है ना। हवस तो कभी किसी की पूरी नहीं हुई। पूरे सिर्फ नहीं होते। जानवर भी, आदमी की हवस तो कभी नहीं होती, पैसे ही खत्म। जानवर एक ऐसी चीज है ना कि देखा होगा आपने, शेर एक ही चीज को मारेगा, एक ही चीज को खाएगा, 10 चीजों को कभी नहीं खाता, क्योंकि उसको पता है कि जी इन फ्यूचर उसको चाहिए। तो हमारा जी भी यही है, हमारी भूख सिर्फ रिश्ते की है, हमारे स्वरोजगार की है, कि भाई लोग जो आ रहे हैं बस उसी की भूख है, तो वही है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारे गृह उद्योग में जुड़ सकते हैं। हमने देखिए, मैं कमिटमेंट अजय जी इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि कल लोग उठा के मेरे सर पे मार देंगे कि आपने कहा था, हमने लगा दिया, लो अब आप ले लो। आप जी समझ रहे हैं? तो इतने जी जी पूरे जिले के मशरूम को लेके मैं जी। नहीं चल सकती हूँ, है ना। आप जी समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कहूँ चलिए दासीखेत वाले से, दीपू भाई से, तो मैंने उनसे क्या बोला है और लोगों से क्या बोला है। दीपू भाई हैं एक हमारे, मैंने कहा था दासीखेत से जुड़ते हैं वो, तो दासीखेत वाले भाई से मैंने क्या कहा कि दीपू भाई जब आप निकलेंगे तो दिगोली खाल से मेरी मशरूम ले लो, बिरखेत से उनकी मशरूम ले लो, जो प्रकाश भाई साहब है हमारे, कालिंको से आप इनकी मशरूम ले लो, क्या कहते हैं अपना भारत की है। कोटा पिजोली से हमारे साथ जो है जो जुड़ रहे हैं, मैंने कहा था कि विक्रम वो भी लगाते हैं, तो उनकी मशरूम ले लो। तो सबके मशरूम ले जा लो, अब लाने ले जाने के पैसे हम देंगे आपको, और आप वहां पर हमने मार्केट की में बात करके रखेंगे, या रेस्टोरेंट में या कहीं और जगह पे, होम स्टे पे, तो जितनी उनको मशरूम चाहिए दे दीजिए और वापस आ जाइए। हमारा भी उनके साथ यही डील है। पर अगर मैं आपको ये कमिटमेंट दूं कि किरण नौगाई सब खरीद लेगी, किरण नौगाई ले लेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जहां पर पॉसिबल होगा, जहां पर मैंने कहा है कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जहां पर आएंगी, तो किरण नौगाई किसी को खाली हाथ नहीं रहने देगी। शादी की अपॉर्चुनिटी आएगी, किसी का बर्थडे है, कहीं पे कुछ करना है, कहीं पे अगर मशरूम चाहिए, कोई बड़ी पार्टी लॉन्च हो रही है, डेफिनेटली तो हम आपको ऑर्डर कर देंगे कि भाई अजय भाई हमको इतना चाहिए, दीपू भाई हमको इतना चाहिए, तो वो तादाद में मशरूम पिक करके हम आपकी मशरूम को बेच सकते हैं। पर दूर दूर मैं अब नैनी डाटा वाला से तो कमिटमेंट नहीं करूंगी कि आप अपनी मशरूम 50 किलो मेरे सर पे मार दीजिए। ऐसा नहीं है।
है ना, ऐसा छोटा कमिटमेंट हम नहीं करेंगे। जो सही बात है जी। सही बात है। हम आपको मार्केट बनाने में फैसिलिटी दे सकते हैं। मैंने कहा कि 2 महीने 2 दिन की या 2.5 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें हम मार्केटिंग सिखाएंगे कि कैसे मार्केटिंग नहीं करनी नहीं, है। हमने जी जी डेफिनेटली मैम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो तो डेफिनेटली मतलब इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं ले सकते। नहीं ले एक्चुअली ये सकते। जिम्मेदारी जब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड उत्तराखंड बसाने की, उत्तराखंड में स्वरोजगार की, तो हमारा मेन फोकस था कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके की फिलहाल कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं अगर है जी। आपको कोई काम करना है, योजनाएं बहुत आ जाती हैं, पेपरों में हाँ हाँ योजनाएं बहुत आ जाती हैं, पर लेकिन धरातल पे, पर खासकर ऐसा पहाड़ों पे, है। वो धरातल पे जी जी करने के जी लिए नहीं है नहीं है नहीं है, मतलब मैंने आपको अपनी देखी। चप्पलें घिसनी ही पड़ेगी। जी। राइट। अजय भाई हमारे मैं फ्यूचर जी जी वन यूके टीम की तरफ से आप सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। बहुत पहले भी हम बार बार ये बात करते हैं कि देखिए, जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी, कोई बाहर का जी नहीं आएगा। अगर नहीं हो रहा तो हमें खुद करना पड़ेगा। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में जो जो बाइंग कैपेसिटी है, जो दिल्ली एनसीआर या बड़े शहरों में रह रहे हैं, बिल्कुल इन बिल्कुल लोगों की बिल्कुल। बाइंग कैपेसिटी है। तो आप लोग इनिशिएटिव लीजिए, आप लोग प्रोडक्शन तैयार कीजिए, और डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ ना कुछ इस तरीके की बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग जगहों पे जाके अपने महोत्सव करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वहां पे एग्जैक्टली। स्टॉल लगते हैं। तो आप जाइए, वहां तक पहुंचाएंगे उस चीज को, और हम भी इसमें पूरा अपना प्रयास करेंगे मार्केट करने के लिए। और मैं ये मानता हूं कि दिल्ली एनसीआर एक ऐसी जगह है, अगर यहाँ के लोग अपनी चीज वैल्यू समझने लग जाए और इनको प्योर मिलने लग जाए। होता क्या बिल्कुल है कि जैविक मार्केट में मिल जैविक तो तत्व। जाता है, लेकिन वो हम्म, जेन्युइन नहीं होता। अगर हाँ वो जेन्युइन, उनको 100% ये सेटिस्फैक्ट्री हो कि हाँ ये जेन्युइन चीज है और हमारे पहाड़ से ही है, तो डेफिनेटली वो लेना चाहेंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमको भी जागरूक होना पड़ेगा और अपनी जी चीजों को क्वालिटी देके लेके आनी पड़ेगी मार्केट में। और उसके जी लिए हम जी लगातार प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी जी मैम। वही तो मैं यही तो कह रही हूँ सर जी। अभी हमारे जैसे बहुत ज्यादा गिंडिया मूला होता है, कोई मुंह नहीं लगाता उसको, लोग फेंक देते हैं, गाय भैंसों को देते हैं। जी 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 तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपका घिंडिया मूला से लेके आपका कद्दू से लेके हर चीज, फॉर एग्जांपल जैसे आपके यहाँ पास बहुत सारे टमाटर हैं, ठीक है, आपके टमाटर बिक नहीं रहे तो आप उसको ड्राई करने का सिखाएंगे, आपको उसकी चटनी बनाना सिखाएंगे, उसको सॉस बनाना सिखाएंगे हम। मैं भी क्लासेस लूंगी, मैं बाहर जाके क्लासेस लेके जाऊंगी, मैं उनको सिखाऊंगी। उसके अलावा हम जो है उसको साफ धो के जो है उसको हम पूरा का पूरा जो है टमाटर जो है हम जो है उसको जो है सिरके में डाल के हम कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी चीजें हम बनाएंगे, पर हमारा जी अभी टाइम है। नए मंच से मैंने जैसे कहा कि RS रावत जी जुड़ रहे हैं, अरविंद रावत जी जुड़ रहे हैं, SS रावत जी जुड़ रहे हैं। जो स्वरोजगार का हमारा मिशन है उसमें आपके भाई साहब भी हैं, संजय भाई भी हैं। तो ये जो मिशन हमारा है, हमने इसीलिए निकाला है ये मिशन कि हम जैविक खेती को प्रमोट करेंगे। जैसे हम फॉरेन में थे तो जो सब्जी समझिए आप 2 रुपए की इंडिया से आती थी, दूसरी सब्जी जो है 10 दिराम की बिकती थी। जो 2 रुपए की 2 दिराम की जो हमारी भिंडी आती थी, जैविक जो है ऑर्गेनिक जो है वो 10 दिराम की बिकती थी। तो हमारा कहने का मतलब है पहले तो ऑर्गेनिक में और यूरिया वाले में लोगों को एक नोट देना है, बार बार उनको समझाना है कि भैया जो सब्जी सब्जी है उसमें पॉइजन मिला हुआ है, आप अपने जी गांव की सब्जी खाएं, है ना। इतनी महंगी भी नहीं करेंगे गांव में जैसे मार्केट में। पर हम ये चाह रहे हैं, मेरा ये भविष्य में प्लान है कि रामनगर में मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगी, एक ऐसी जगह पे मैं शॉप लूंगी जहां पे टूरिस्ट आते हैं बहुत। जो टूरिस्ट जो है जाते समय हमारी मशरूम भी ले जाएं, हमारी सब्जियां भी ले जाएं पैक करके, हमारी जो बांस के जो सामान है उसको भी ले जाएं, हमारा घी ले जाएं, कोदा ले जाएं, दालें ले जाएं जो ऑर्गेनिक हैं, जो जी हमारा लहसुन है, अदरक है। हम ये भी फ्यूचर में सोच रहे हैं। पर अब यही है सब घुमा फिरा के जो कोविड-19 की वजह से हमारे जो है जितने भी सपने थे वो अभी तक धरातल पर ही रह गए। पर एक जी बार हम जरूर आपसे कमिट करेंगे और आने के बाद फिर से धमाके के साथ आपके पास दोबारा से आएंगे, फुल जोर के साथ आएंगे, एकदम ब्लास्ट करेंगे कि देखिए हमने जो प्रॉमिस किया था वो हमने निभाया है। और किरण निभाया। नौगाई जब भी जो भी प्रॉमिस करती है वो हमेशा निभाती है। जी किरण जी, एक क्वेश्चन मेरे पास काफी आया है कि जो लोग मतलब उत्तराखंड में जिनका जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो दिल्ली में, वो कहते हैं कि हम दिल्ली में अगर ये व्यवसाय करना चाहे या स्टार्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या है रहने के लिए, या वो कौन सी जगह में रहते हैं या किस जगह में वो लगाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या है कि दिल्ली में जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा
डाइसी है, बहुत गर्मियों में बहुत जी। ज्यादा गर्म है, मतलब अति गर्म हो जाता है। तो उस समय क्या है कि आपको पहले तो उसके लिए एक क्रॉस वेंटिलेशन बनाना ही पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं और पैसे वाले हैं तो, और आप बड़ा उत्सुक है लगाने के, तो मैं आपको एक राय दूंगी कि 2 दीवारों के बीच में आपको जो है थर्माकोल की दीवार डालनी पड़ेगी। तो आप जो है वो स्पेस को जो है मेंटेन कर सकते हैं, एसी चला सकते हैं। तो आपको वो चीजों में पर आपका एसी बिल बहुत आएगा, आपको नया स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि देवभूमि में आइए और देवभूमि में जुड़िए। कोई बात नहीं, 4-6 महीने के लिए आइए, फसल लगाइए, जाइए, किसी को लुक आफ्टर करने को दे दीजिए, तो उस बंदे के भी पैसे बन जाएंगे, वो भी रह लेगा, वो भी खा लेगा। क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ कमाना, हमको अमीर को अमीर बनाना नहीं है और गरीब को गरीब बनाना नहीं है। हमारा मिशन है सबको इक्वल रखना, कि हमारे को जो है जहां पर सुई का काम होगा सुई का, जहां सब्बल का काम होगा सब्बल का। हमारे घर पे भी लोग आते हैं पैकिंग करते हैं, तो हम उनको भी पैसे देते हैं। मशरूम का जो होता है, जो पैकिंग का सिस्टम है, या मशरूम का जो भी काम है, वो 10 रुपए घंटा, 20 रुपए घंटा से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आपको कोई चीज हैवी उठानी नहीं है ना। पर आपको जैसे अब हम गृह उद्योग में जोड़ेंगे तो मशरूम के जो है 10 रुपए घंटा, 20 रुपए घंटा, 25 रुपए घंटा, जो भी हो, जितना भी काम करेंगे हैवी होगा। तो वैसे पैकिंग का हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे गृह उद्योग में भी यही काम होगा कि जैसे हमने हल्दी पीस लिया है, उसको पैक करना है, पैक करने के बाद उसमें स्टैम्प लगाना है, वो करना है, दोबारा उसको उठा के दूसरी जगह। तो इसमें हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो यही उद्योग हम दे रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि आप पीसने का ही काम करो, आप यहाँ से पिक करके दिगोली खाल भी ले जाते हैं तो उसका भी पैसा मिलता है आपको। जी मैम। तो इसलिए है कि सबको पैसा देना ही है, सबकी कमाई होनी चाहिए, सब अपने गांव में रहना चाहिए। पर दिल्ली वालों को खासकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको बनाना है तो हम आपको जो है एक ब्लू शीट मैप देंगे, उस मैप के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। और वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े एसी लगाने पड़ेंगे आपको। और साथ ही साथ जब थर्माकोल की आप दीवार बनाएंगे कि बीच में दोनों तरफ ईंट की दीवार और बीच में थर्माकोल की, तो बहुत महंगा, एक्सपेंसिव हो जाता है बहुत ज्यादा। हाँ जी 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 जी। अजय जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे या फिर जी मैम का काफी टाइम ले मैम, लिया है? एक नहीं, इट्स ओके। मैम लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बेसिकली मेडिसिन में या फिर दवाइयों में मशरूम के क्या गुण हैं जो कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ आप मशरूम मतलब यूज कीजिए, ताकि ये हेल्थ में कहाँ बेनिफिट करेगा और किन किन चीजों के लिए हेल्पफुल? मैंने कहा जैसे कि इसको अगर खाते हैं तो जो कैंसर के जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में है या इन फ्यूचर में आने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा रोकथाम करता है। नहीं बोलते हम कि पूरा खत्म कर देता है, पर अगर आप हैबिट में रखेंगे अपनी, तो इन फ्यूचर में आने वाली काफी चीजों से। फिर ये प्रोटीन, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है इसमें। तो वो कर सकते हैं। मैंने कहा कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को जो देते हैं फॉलिक एसिड देते हैं, तो इसमें फॉलिक एसिड भी बड़ी मात्रा में होता है। तो काफी चीजें इसमें, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं जो आप खा सकते हैं। दूसरा है कि जो लोग शौकीन हैं मटन खाने के और नहीं खा सकते हैं, कहते हैं ना कि ज्यादा यूरिक एसिड हो गया है, ये हो गया है, तो उनके लिए भी ये बहुत टेस्टी है। अगर आप इसे मटन की फॉर्म में बनाना चाहे तो ये पूरा मटन के जैसा बनता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ लॉकडाउन था तो लोग मेरे घर पे रोज कहते थे, किरण मैम मशरूम आ गई क्या, चाहे पाव भरे, पाव भरी दे दो, आधा पाव तो आधा पाव दे दो। तो मैंने कहा था भैया आप इतने क्रेजी क्यों? बोलते नहीं, आजकल मटन बंद हो गया ना, तो ये बड़ा टेस्टी लगता है। तो जो लोग को मशरूम, जो मटन नहीं खाते हैं, और अमीनो एसिड, क्योंकि ये जो होता है हमारी याददाश्त के लिए बहुत बढ़िया चीज होती है, अमीनो एसिड हमारी बॉडी में जो होता है, तो ये अमीनो एसिड आपको जो मटन चिकन से तो मिलता ही मिलता है, आपको जो है मशरूम से भी मिलता है। तो मशरूम में काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको जो है आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट रखती हैं, मतलब, और इसको आप कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में इन फ्यूचर में, मैं अभी तो नहीं कह सकती हूँ, पर इन फ्यूचर में हो सकता है कि हम कीड़ा जड़ी की तरफ भी बढ़े। जब एक बार पेटेंट हो जाएगा तो कीड़ा जड़ी की तरफ बढ़ेंगे, और लोगों को, हम लोग अगर जो इंटरेस्टेड होंगे तो उनको भी हम अपने साथ जो है करेंगे। बाकी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अब आने वाले साल में हम बाहर से स्पॉन बिल्कुल नहीं लेंगे, हमारे खुद की जगह पे हम स्पॉन मिलेंगे। तो आप जब चाहिए, जब कोई भी ट्रेजेडी है, कुछ भी है, तो कभी भी ब्रेक नहीं होगा स्पॉनिंग में।
हाँ, आप साल भर लगा सकते हैं मशरूम को, और किसी के लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे हमें ऑर्डर देंगे और हम इमीडिएटली आपको स्पॉन डिलीवर कर देंगे। तो ये हमारा बड़ा डिसीजन हमने लिया है आज दोनों हस्बैंड में बैठ के, क्योंकि महामारी के चक्कर में देहरादून से ना तो स्पॉन आए हैं और लोग ऐसे के ऐसे बैठे हुए जिनके पास सब सामान है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले साल में हम स्पॉन भी अपनी तरफ से बनाएंगे और हम सिखाएंगे भी बनाना, जो सीखना चाहते हैं बनाना सिखाएंगे। तो मैंने कहा था कि जो साथ के साथ प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो वो आप उसको बेच कर भी अपना उद्योग धंधा कर सकते हैं। जी अजय जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे या फिर किरण मैम से विदा लें? मैम जी अजय भाई, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे दिल में था। जी जी जी, बोलिए बोलिए। ये प्लीज जरा 2 मिनट की है कि धन्यवाद अजय भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप बस में चढ़ के सबको कह रहे थे मास्क पहन के रखना, ये उन्होंने भेजा है गाड़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि काश मैं उस समय आपके साथ खड़ी होती, काश मैं आपका हाथ बटा सकती उन लोगों को समझाने में कि जो है आप मास्क पहन के रखिए, आप गाड़ी से नीचे मत उतरिएगा, बाहर वाले से बात मत कीजिएगा। बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ी चीज है। मैं तो कहती हूँ ये एक तरीके से एक आपने भगवान के जैसे रूप लेके वहां पे लोगों को समझाया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है कि ये कितनी बड़ी महामारी है। इसमें बड़े से बड़ी चीजें बड़े लपेटे में आ गई है, पता नहीं कहाँ से ये बुरी नजर लग गई हमारे पूरे जहान को कि इस तरीके से हो गया। पर ऐसा है कि हमने भी प्रकृति के साथ बहुत हस्तक्षेप किए हैं, बहुत गलत किया है प्रकृति के साथ, तो शायद कहीं ना कहीं तो रिवेंज होना ही था। बट मेरे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि जैसे अजय भाई आपने बड़े प्यार से समझाया गाड़ी में बैठे हुए लोगों को, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ। और मेरे दिल में ये था सुबह से कि मैं फोन करके आपको बोलूं, पर मैंने कहा कि वो मेरी और आपके बीच की बात हो जाएगी। हो सकता है लोगों ने इसे क्या समझा होगा, मुझे नहीं पता, बट मैंने सच्चे दिल से ये समझाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग कि मुझे कितना प्राउड हुआ कि यार कोई बंदे को हम जानते हैं जिसने इतना सब किया, और बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, जब आप आधी रात को बोलते हैं अरे नहीं वो बस एनसीआर से जा रही है और आप इसमें बैठिएगा उसमें बैठिएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपनी ड्यूटी को 100% निभा रहे हैं। और भगवान शिव की कृपा रहेगी तो आपको ये कहीं ना कहीं ये चीज आपके फ्यूचर में जरूर आपको पॉजिटिव रिव्यू देगी, क्योंकि वो शक्ति महाशक्ति से बढ़कर कोई नहीं है। पैसा हर एक के काम नहीं आता। हम कहते हैं रावण की लंका जल गई, तो पैसा तो किसी के काम नहीं आता, सिर्फ आती है इंसानियत और आपका सच्चापन। जी थैंक यू मैम, आपने ये चीज नोट करी और बेसिकली यहाँ पे व्यूअर्स को भी बताया। और हम लोगों का मैम प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम किस तरीके से एक दूसरे को सशक्त करें। हमारे काफी साथी बार बार कहते हैं कि हम टांग खींचने का काम ना करें, हाथ खींचने का काम करें, हाथ पकड़ने का काम करें। एक दूसरे को देखिए, मेरा राज्य सशक्त होगा, मेरा राज्य अगर इस लेवल पे आता है, विकास है क्या? विकास एक व्यक्ति का नहीं होता, विकास होगा तो पूरे देश का होगा, पूरे राष्ट्र का होगा। तो वो विकास केवल एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति नहीं कर पाएंगे कभी भी। उसके लिए आपको पब्लिक पे एफर्ट्स, जब तक जनता साथ नहीं देगी कुछ नहीं हो सकता। तो हम अपना काम करते रहें, बाकी उससे कोई सीख क्या किस प्रकार से ले सकता है। जो अच्छा लेगा वो अच्छा ही लेगा, जो नहीं लेगा मैम तो उसका मतलब आप किसी की थॉट नहीं चेंज कर सकते। लेकिन हम अपना प्रयास जरूर करेंगे कि हम अपनी जानकारी गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। लेना नहीं लेना उसकी अपनी समझ के ऊपर है, और ये हम उनके ऊपर भी छोड़ते हैं कि जरूरी नहीं है 100% सही काम कर रहे हो। जो आपको उचित लगे आप वो चीज देखिए। बस हम काम करते रहें अपने देश के लिए, अपने उत्तराखंडियों के लिए, अपने समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपसे वही कहना चाह रही थी, जैसे आपने बोला कि देखिए कोई आदमी सो रखा है तो उसको उठा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक करता है उसको नहीं उठा सकते। नहीं उठा सकते। मैंने ये भी देखा है कि टांग खींचने की, जो मैं आपका जो दूसरे भाई साहब है उनसे भी मैंने देखा था, आपके जो आ रहा था वो बार बार यही कह रहे थे कि टांग खींचने से, मैं बताऊं, बातें भी उनकी होती है जिनमें कोई दमखम होता है भाई साहब, और टांगे भी उनकी खींची जाती है जो ऊपर चढ़ता है, नीचे जाने वाले की टांगे आपने देखा कभी नहीं है। तो ये उनका खुमार है कि वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हमारा खुमार है कि हम उनके घर तक पहुंचेंगे और उनको सिखाएंगे कि आज आप हमसे नाराज है ना, कोई बात नहीं, कभी तो मानेंगे आप हमसे। जी। और हाथ जोड़ के मैं अपने सारे व्यूअर से यही बोलना चाहती हूँ कि हम कोई प्राउड नहीं है, हम आपसे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि आप जो सीखे हुए हैं उतना हमें भी नहीं आता है, पर अगर आप हमारा हाथ पकड़ेंगे और हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हम शायद आगे बढ़ जाएं। और किरण नौगाई की यही इच्छा एक है कि नैनी डांडा जो है हमारा, अब तो मैं कहती हूँ, ये भी कहती हूँ कि पौड़ी जिला जो है हमारा, वो हमारे उत्तराखंड के मानचित्र में सबसे ऊपर होगा जिस दिन, उस दिन मैं चौड़ी छाती करके बोलूंगी कि ये हमारा है,
है ना। और हमारा पहले भी था, और आज जो लोग कहते हैं प्रवासी, घरवासी, अलानावासी, फलाना, अरे प्रवासी हैं तो भी तो हम उत्तराखंडी हैं, और घरवासी हैं जी तो भी जी, उत्तराखंडी तभी हैं, है उत्तराखंडी कि है नहीं जी। है। हम जी तो जी उत्तराखंडी हैं, अब आप हमें रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, खाता खतौनी हमारे नाम से, हमें तो कोई हिला भी नहीं सकता है। जो नॉलेज है, जो लोग जी ये जी सोचते हैं कि हमें डरा धमका के निकाल देंगे, तो उतनी ताकत तो हम भी रखते हैं, है ना, कि हम जो है जी जी अपने 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 जिले के लिए कर रहे हैं, तो भारत सरकार को भी हम पे गर्व है, लोगों को भी जी हम पे गर्व है, हम निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं। तो हम उत्तर प्रवासी भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे पास जुनून तो है, आ तो रहे हैं, लौट के बिल्कुल कर बिल्कुल तो रहे जी हैं। जी हमारे जी जी, प्रवासियों की वजह से तो चिंगारी जली है इस रोजगार की, इसकी उसकी। आप तो बिल्कुल घरवासी थे ना, आपने क्या किया इतने सालों से, आप बताइए ना। जी मैं तो ये मन से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने भी ये चीज नेगेटिव सुना है, और मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के, भाई साहब टांग मत खींचिए, हमारी टांगों को मजबूत कीजिए, सशक्त कीजिए, हमारे हाथों को सशक्त कीजिए। आप हमारे अपने भाई हो, अगर हमें कंपटीशन करना है हम आपसे क्यों करेंगे, हम बाहर के लोगों से करेंगे, दूसरे जिले से करेंगे, बिहार से जी करेंगे, राजस्थान से जी करेंगे, जी केरला से करेंगे, हम अपने घर में क्यों कंपटीशन करेंगे। आप कहेंगे तो हम आपके बगल में बैठ के नमक रोटी भी खाएंगे जमीन में, आप कहेंगे चेयर में बैठो किरण मैम, हम चेयर में भी बैठेंगे। तो हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप हमें जैसा रखना चाहेंगे हम रहेंगे, पर जो नॉलेज हमारे पास है आप प्लीज लीजिए, आप अपने परिवार को सशक्त बनाइए, आप जो है आप मजबूत होंगे तो पूरा हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। एक जगह देखिए, अब जैसे केरला में कहते हैं 95% जो लोग हैं साक्षर हैं, हम कहते हैं कि ऐसी हमारी भी इच्छा है कि सब साक्षर हो, है ना, जी और सब खुशी से कमाएं, खुश रहें, सुखी रहें। आपका सुखी चाहते हैं, आपका दुख नहीं चाहते, ना आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखना चाहती किरण नौगाई, सिर्फ ये कहना चाहती कि प्लीज आप खुश रहें, खूब कमाएं और खुश रहें, बस उससे ज्यादा नहीं। और जब सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा, ऑफ कोर्स ये तो एक सबसे दूसरे पहले है का, मैम। बहुत देखिए बहुत मैं तो यही कहती हूँ कि आप गड्ढे में हैं या हम गड्ढे में, तो हाथ ऊपर करेंगे तो हम आपका हाथ खींचेंगे कि भाई, पर आप कहीं मेरे साथ गड्ढे में आ जाए तो जी किरण नौगाई नहीं आ सकती, साफ सीधी बात है। किरण नौगाई एक बार हाथ खड़ा करेंगे तो आधी रात में भी आप खड़ा करेंगे तो आधी रात में भी आपका हाथ खींचने के लिए किरण नौगाई आएगी, आई जी भाई ये जी मैं आपकी मदद करती हूँ। तो धन्यवाद वन यूके की टीम जी का, बहुत बहुत आभारी हैं जी आपके कि आप लोगों ने हमें मंच पे लिया। और किरण नौगाई बस ऐसी रफली बात करती है, चाहे वो बुरी है अच्छी है, पर अपने उत्तराखंड के लिए जान भी दे सकती है, अपनी देवभूमि के लिए। मैंने परसों भी कहा नहीं था नहीं, आपसे जी कि बहुत इच्छुक है करने के लिए, और कहते हैं कि गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो कभी घुटनों के बल चले। तो जी गिरेंगे जी भी हम, मुंह की भी बहुत खाएंगे हम, क्योंकि हमें लड़ना बिल्कुल, है और आगे बढ़ना है। अगर हम किसी की चाड़ी करते रहेंगे, अरे वो तो ऐसे चल रहा था, वैसे खा रहा था, ऐसे कर रहा, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए नहीं बढ़ यही पाएंगे कहावत जी। हमारे लिए इस्तेमाल होती है कि हम गिरेंगे भी तो फिर भी उठ के चलेंगे। जी मैम, मैम जी आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे यूके टीम पेज पर आकर अपना अरे कीमती नहीं टाइम नहीं, दिया, बिल्कुल और बिल्कुल, अरे की काफी अच्छी जानकारी आपने जी हमारे जी उत्तराखंडी भाई बहनों को और व्यूवर्स को दी। बिल्कुल और बिल्कुल ये चर्चा बिल्कुल। का जो विषय था वो काफी अच्छा था, लोगों को काफी उनके क्वेश्चंस के, मैं सोचती हूँ कि उनको आंसर मिल चुके होंगे, या अगर नहीं भी मिले हैं तो वो क्वेश्चंस करें, हम उनके दूसरे सेशन में आपसे डेफिनेटली फिर, हाँ जी, आपको बुलाएंगे फिर दोबारा और से। मैम आपका जी जी आपका नंबर भी शेयर कर दिया गया है जी 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 बिल्कुल 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 सर की बिल्कुल शेयर तरफ कर से। दिए। और हाँ हाँ। ऋषि जी और नौगाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, अपने जी बिल्कुल विचार बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल। मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जानकारी से बहुत लोगों को ताकत भी मिलेगी, हिम्मत भी मिलेगी, और वो बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली इस कार्य में जिनको थोड़ा बहुत हिचक थी और जो करना चाहते थे वो डेफिनेटली अब इसमें काम करेंगे। और हम चाहे एक व्यक्ति अगर इससे सीख ले पाए, हमारे लिए वो काफी होगा। जी बस मैंने यही आप कहा एक कि मैं मदद आपकी कर। बेटी हूँ, बुआरी हूँ, बहन हूँ, आप उसी नाते से मुझसे बात कीजिए सब लोग। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना समझिए, बाहर वाले नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर रहते हैं तो इंग्लिश में बात कर देते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, पर मैं गढ़वाली भी बहुत अच्छी बोलती हूँ, और मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ, जुड़ी रहा, सबका साथ रहा, सबका खुश रहा, सुखी रहा। कि क्या चिन्ह कि अगर हम अगने बढ़ला, और अगने बढ़ला थी बहुत अच्छू चल लू, और पिछने जाला थी कुछ नहीं मिल लो, हम होते थे अगने बढ़ने में ज्यादा फायदा चाहिए, पिछले जाने में कोई फायदा नहीं। तो मैं आप लोगों से बार बार बोलना चाहूँ कि आप लोग, हम लोग सब साथ में अगले बढ़ला, अगर उड़ला तो साथ में उड़ला, गिरला तो साथ में गिरला, तो उड़ला जरूर, ये बात ही सही है। और किरण नौगाई जी सबको उड़ाएगी। जी किरण जी, ये बात तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और आज हम ये चर्चा ये समाप्त कर दा, जी जी और बिल्कुल, एक धन्यवाद नई, आपका हाँ, बहुत। एक नई चर्चा के साथ बहुत जल्दी हम फिर आपके आगे बिल्कुल प्रस्तुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जय उत्तराखंड। धन्यवाद अजय और भाई और यशोदा जी, बिल्कुल धन्यवाद जी। जय उत्तराखंड मैम। मैं जी एक जय उत्तराखंड। अपने जितने भी व्यूअर्स,
जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूंगा, आप देखिए अगर वन यूके टीम के कार्यों से, उनके उद्देश्य से अगर आप परिचित भी हैं और चाहते हैं कि इसमें आप सहयोग करें, तो हमारे पेज, हमारी वेबसाइट oneuk.in पे जुड़िए और डेफिनेटली हम प्रत्येक शनिवार कुछ ना कुछ जानकारी लेके आप सभी के बीच आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय